दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आरार्तिक्यं समर्पयाञ्जलिं शीतलीकरणं हस्तो वृक्षाल्यामन्तपुष्पाञ्जलिं जज्ञेन जज्ञमय चन्ददेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः तचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य परमेश्वर भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कमला महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन, कोरोना काल चल रहा है, सभी कोविड का पालन करते हुए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना करके 2 गज नहीं कम से कम 1 गज की दूरी तो हो ही हमारे और सामने वाले के बीच में। सभी थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके विराजमान हो जाएंगे। और बस राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और आइएगा सज्जनों, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है कि श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गत्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज के तत्वावधान में विशाल संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से लेकर के विगत 7 दिनों तक हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कृष्ण कथामृत का पान करेंगे। जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जो लोग कथा पांडाल में बैठे हैं, आप सभी को जय जय श्री राधे। सज्जनों, हमारे मानव जीवन का वही सुकृत है, हमारे मानव जीवन का वही पुण्य फल है जिस दिन हम लोग ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में बैठ करके कृष्ण कथा को श्रवण करें। तो हम लोगों का सौभाग्य है।
व्यास मंच को सुशोभित कर रहे, व्यास मंच को अलंकृत कर रहे अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मानव का जो हमको जन्म मिला है बहुत ही अनमोल है, और उस अनमोल मानव तन को पा करके हम लोग सतगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में बैठ करके कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए तत्पर हैं। यह हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो मैं निवेदन करूंगा, आज की परम पावनी बेला में श्री सतगुरुदेव भगवान हम सभी को लेकर के चलें। इससे पूर्व एक बार जोरदार तालियों से सतगुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज प्रथम दिवस की कृष्ण कथा में हम सभी को सराबोर करके हमारे मानवीयों को धन धन्य बनाए, कृतकृत्य बनाए। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशि विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणं हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवी सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदिक प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगल में मधुमय आनंद में तथा रस में नाम की शरण लिए बिना
हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हम समस्त श्रोता समाज को यह धारणा सदा अपने हृदय में रखना चाहिए कि जब तक हम नाम भगवान को अपने गले का हार बना कर नहीं रखेंगे, तब तक सारे शुभ कार्य, सारे शुभ कर्म, सारे क्रियाकलाप सब का सब व्यर्थ माना जाता है। शास्त्रीय पद्धति है। अतः हमको, आपको सबों को सबसे पहले समस्त युगों के तथा वर्तमान में जो वैष्णवाचार्य और वैष्णव लोग हैं, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। संस्कृत साहित्य में ऐसी पद्धति है, जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिस पुराण को हम श्रवण करने जा रहे हैं, जब तक उसकी महिमा, उसके महात्म्य, उसके बल पौरुष का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके प्रतिपाद्य सिद्धांत में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अतः संस्कृत में परिभाषा आती है, महात्मा ज्ञान राहितेन तद्ज्ञाना भावात्। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा श्रवण करने हम जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या पदार्थ है, क्या वस्तु है, क्या विषय है, क्या तत्व है, इसकी जानकारी नहीं 16 आना तो कम से कम 1 आना तो भैया हमको आपको रखना ही चाहिए। राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने यहाँ आज से तो हिमालय यह परंपरा रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से पहले भागवत महापुराण के महात्म कथा श्रवण की परंपरा है। महात्म 2 प्रकार के हैं। श्रीमद् भाग राधे गलत बात। श्रीमद् भागवत महा ने अपनी टीका में बहुत बढ़िया विस्तृतया वर्णन किया हुआ है। यथा अथ प्रथमोध्याय श्री शुकवाच इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारण संहितायां प्रथम स्कंद से 2य अध्याय समाप्त। उवाच, इन सबों को मिलाकर गद्यात्मक पंचम स्कंध सबों को अनुष्टुप श्लोक बनाया गया है। अनुष्टुप श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक माने जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल के 18,000 श्लोक हैं और 2,000 महात्मा मिला दीजिए 20,000 श्लोक हो गए। उन 20,000 श्लोकों को 32 अक्षर से गुणा कर देंगे तो 60,40,000 अक्षर होते हैं। 60,40,000 अक्षर होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। सर्वेश्वर भगवान की क्या इच्छा है भगवान जाने। भारतवर्ष में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें किसी न किसी देवी देवता का मंदिर न हो। किसी भी गांव में 2-2, 4-4, 5-5 होते हैं। पूरे भारतवर्ष किसी भी प्रांत में जाएंगे तो किसी न किसी देवी देवता का मंदिर होगा ही होगा। लेकिन दुर्भाग्य है श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वेश्वर श्याम सुंदर का वांग्मय अवतार है, इसका मंदिर कहीं नहीं है। इसलिए एक साल से अभिलाषा हुई श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर आज से 4-5 वर्ष पहले यही राधाबाग में अपना विचार था, इसलिए हमने प्रयास किया कि वहाँ चला जाए, लेकिन बहुतों ने कट्टर विरोध करके यहीं रखा। किसी का दोष नहीं, ठाकुर जी का विधान था, यहाँ होना ही ठीक रहा। राधे से हमने चर्चा चला श्री राम वृंदावन में, तो वृंदावन के संतों ने कहा देहात में कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा, 1 वर्ष में 1 लाख लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। और श्रीधाम वृंदावन में यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा तो लगभग किसी दिन ऐसा होता है कि 1 लाख लोग से ज्यादा आते हैं वृंदावन, 1 लाख से ज्यादा एक दिन आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर तो एक ही रहेगा। यहाँ अवश्य करके मंदिर कैसा है? 18,000 श्लोक नहीं, 20,000 श्लोकात्मक ग्रेनेड पत्थर पर रहेगा। और श्रीमान सुखदेव जी का सिंहासन रहेगा, छत्र लगा रहेगा। श्यामला सलोनन का स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल, उन्नत भाल, धनुषाकार भृकुटी। मनु कुमार उत्तरा के लाडले
नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र। हाथ को 10 बार धोते थे, दोनों हाथों को 7 बार धोते थे राधे श्याम। तो क्या होता तो हाथ की सारी गंध दूर हो जाती। अब मिट्टी अपनी गंध नहीं छोड़ती है, नियम है। और साबुन से हाथ धोते हैं, अन्य पदार्थ से आजकल हाथ धोते हैं तो गंध रह जाती है। कहने का तात्पर्य जैसे गंधवती पृथ्वी है ठीक इसी प्रकार से आनंदवान भगवान श्याम सुंदर हैं। आनंद की ही प्राचुर्यता है, विशेषता है, आधिक्य है। यहाँ सच्चिदानंद रूपाया सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है। ये श्री कृष्णाय वयनुमा की बात है। श्री कृष्ण कैसे हैं ये विशेष विशेषण दिए गए हैं। श्रीमान सूत जी संघातिकों से कहते हैं सच्चिदानंद भगवान कैसे श्री कृष्ण है, सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्याद है, विश्व मान संसार, अनंत ब्रह्मांड, संसार में अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता पालक संहारक भगवान। द्वितीय स्तंभ के बाद बता देता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति कर डाली। आप ही सृष्टि करते हो, आप ही पालन करते हो, आप ही संहार करते हो।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी कृपा से मैं बता रहा था, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नारद जी ने स्तुति की अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की 8 आंखों से अश्रु टपक पड़े। भगवान श्री नारद जी ने सोचा हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, चरण पकड़े, अन्य भी नहीं किया, भगवान हमसे कोई गलती हो गई। उनका देखो तुम पढ़े लिखे हो, अंतर्जामी हो, अनंत ब्रह्मांड में जाने की तुमको गति प्राप्त है और 84 लाख जोनियों की भाषा का तुम्हें ज्ञान है, और तब तुमने इतनी बड़ी गलती कर डाली। तो गूलर जान तो गूलर होता है फल, वो जो पक जाता है अनगिनत भुनगे होते हैं उसमें, भुनगे कहते हैं कीड़े छोटे छोटे। जैसे पका हुआ गूलर का एक फल है, उसमें अनंत कीड़े होते हैं, बिना गिनती नहीं की जाती। उनमें से एक कीड़ा के बराबर मैं हूं, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं भागवत के मूल में, सृजामि तन्युक्तो हम हरो हरति तद्वसः विश्वम पुरुष रूपेण परिपात त्रिशक्ति धृक। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने हमको सृष्टि करने का नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। तो श्री नारद जी ने कहा तो आपसे बड़े शंकर जी होंगे? नहीं नहीं, हरो हरत तद्वस। भगवान शंकर जी को भगवान श्री कृष्ण ने संहार करने का नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। आपके स्कूल में जगह खाली होती है, अरे कल परसों तो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, बिना नियुक्ति पद से वो काम कर सकता है? असंभव है। तो ब्रह्मा जी स्पष्टीकरण करना द्वितीय स्कंद में, मैं नौकर हूं श्री श्याम सुंदर का सृष्टि करने के लिए, और शंकर बाबा भी नौकर हैं छटाया करने के लिए। तो नारद जी का विष्णु भगवान सर्वोपरि होंगे? नहीं, परिपात त्रिशक्ति धृक। भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने विष्णु को पालन करने के लिए, भोजन भाजन कराने के लिए नियुक्त पत्र दिया हुआ है। हम सब के सब नौकर उनके हैं, वृत्त हैं, दास हैं। उस जानकार रखते हुए तुमने हमको कह दिया हम सब कुछ हैं, तो अपराध की बात है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, आइए विश्वोत्पत्ति आदि है कि विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के कारण भगवान। कार्य होता है, कारण होता है, एक कार्य होता है, कारण होता है। बिना कारण से कार्य संभव नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। देखिए, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं, ज्वर है, बुखार है, भयंकर अग्नि है। उन अग्नियों से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए श्याम सुंदर कारण है। उनकी शरण ले लीजिए, उनकी शरण नहीं मिले तो उनके मंगल में नाम की शरण ले लीजिए। त्रिताप से सदा सदा के लिए आप छुटकारा प्राप्त कर भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। खर्चा कुछ नहीं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है जिसका जाप स्वयं रामकृष्ण भी करते हैं, अपने नाम का जाप भगवान सर्वेश्वर रामकृष्ण भी क्या करते हैं समय आने पर, रोज करते हैं प्रातःकाल। बिना उनके नाम से मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। इसीलिए समझ, अरे भगवान वेदव्यास जी ने तो एक बार जंगल में जा करके इतने दुखी हुए, इसलिए
मैं गला फाड़ फाड़ कहता हूँ, मानव सुनता ही नहीं। इतने दुखी हुए। कहते हैं ऊर्ध्व बाहु बृहद में तब मैं अपने हाथों को ऊपर उठा करके हल्ला करता हूँ, अरे भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए या चारों नहीं चाहिए, इन चारों के सिरोपोषण भक्ति चाहिए। भगवान श्याम सुंदर नारायण के मंगल में नाम की शरण ले लो, काम हो जाएगा, खर्चा कुछ नहीं। देखिए यह जो मानव शरीर हमको आपको मिला है किस लिए? 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। भगवान अपनी ओर से कृपा करके दिए। आप में से यह मत कर सब कभी समझना हमारे माता पिता के प्रभाव से हमको मानव शरीर मिला, बिल्कुल 16 आना भ्रम है। हमने पूर्व जन्म अनेक यज्ञ साधन आदि की, उसका फल हमको मानव शरीर मिला, यह भी भ्रम है। भगवान ऋषभदेव महाराज कहते हैं हमने तुमको मानव शरीर दिया किस लिए? मेरे नाम जाप करने के लिए। डंके के चोट में अपने 100 बच्चों के बीच में समस्त प्रजाओं को बुला करके प्रवचन करते हैं, प्रीतिम न जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह जोगन तावत। मानवो कान खोलकर सुनो, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो वृद्ध हो युवक हो युवती हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही नहीं, आदिवासी हिंसक प्राणी होते हैं, उनके लिए भी इसका नाम है भागवत धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, धर्मों का सम्राट। सौभे पुंसाम पूर्व धर्म गतो भक्ति रथोक्षजे अहितु क्या प्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? जो सबों को आश्रय दे, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी कोई भी हो, किरात हो, नांद्र पुण्य कुलकसा आबिर कंका जौना खराबिया, सबों को अपनी शरण में लाकर सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्रदान कर दे, उसका नाम भागवत धर्म था, नाम भगवान है। दुर्भाग्य हमारा है, हम दिन रात चक्कर काटते हैं लेकिन कम से कम 16 माला नाम नहीं जपते हैं। लेकिन इतनी भयंकर मार लगेगी, 5 मिनट संग 26वें अध्याय में वर्णन आवेगा, इतनी मार लगेगी, इतनी मार लगेगी। अभी जो 60 किलो वजन है, 1.5 कुंटल 2 कुंटल का वजन हो जाएगा, इतना मोटा शरीर हो जाएगा मार खाते खाते। कारण भोग में शरीर मिलता है, भोगना हमको ही पड़ेगा। आइए तापत्र विनाशाय, ये तीनों विशेषण किनके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्णाय वयम, श्री है, श्रीमान राधा कृष्ण, छंद पूरा होने के लिए राधा नहीं करके श्री कर दिया। श्रीमद् भागवत देखिए, श्री का अर्थ होता है सीता राधा उमा पार्वती सबके सब लक्ष्मी नारायण। लेकिन प्रकृति विरुद्धा चरण करने से अपराध लगता है। जैसे आप बैठे भोजन करने के लिए, आप संस्कृत विद्वान हैं, आपका जो रसोईया है वो भी संस्कृत का विद्वान है, आपके व्यंजन में, साग में, तरकारी में नमक कम है, आपने बुलाया हो पाच को, पाचक मैंने रसोईया आ गया पास, किंचित संधमान है। संधव शब्द जो है, सिंधु भव सिंधवतम सिंधवान, सिंध देश में 2 की प्रधानता है इस शब्द के लिए। कौन से? सिंधव माने निमक, सिंधा निमक नहीं गोला वाला, एकादशी प्रयोग जिसका होता है। और सिंधव माने घोड़ा। आप बैठे भोजन करने के लिए, आपने रसोईया का बुलाया, किंचित सिंधमान है, और यदि उसने इसका अर्थ यह समझ लिया, घोड़ा लाकर सामने रख दिया तो अच्छा हुआ। इसका नाम है प्रकरण विरुद्ध। आप तैयार होकर के श्रद्धा के तैयार जाना चाहते हैं, आप यहाँ से कहाँ? विदेश्वर स्थान। आपने कहा भो भृत्यो, भो नौकरो, नौकर सब संस्कृत है। सिंधव ने उसने सोचा, सिंधव कहते हैं घोड़ा को, सिंधव कहते हैं निमक को, उसने इतना बड़ा निमक का ढेला ला दिया। बताते हैं यात्रा के समय निमक देखने यात्रा खड़ा हो जाते हैं।
वहाँ घोड़ा लाना चाहिए, यहाँ निमक लाना चाहिए। यहाँ आइए, श्री माने लक्ष्मी नहीं, सीता नहीं, रमा पार्वती दुर्गा आदि नहीं, श्री माने राधा। श्री कृष्णाय वयम नमः जो है, श्री माना राधा कृष्णाभ्याम है। राधा कृष्णाभ्याम शांत बिगड़ जाता, इसीलिए श्री शब्द का प्रयोग कर दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान कृष्ण कैसे हैं? नूतन जलधर रुचिए गोप धूत दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस विजय। क्या बढ़िया बात है। न्याय के जो विद्वान होते हैं, न्याय शास्त्री, वो तार्किक होते हैं। उनका मोक्ष कैसा है सो सुनिए। ये खंभा होना मुक्ति मिल गई। खंभा होना, चाहे बांस का खंभा हो, ईंटों का खंभा हो, लोहे का खंभा हो, चाहे सोने का खंभा हो। रंग में सोने का खंभा है ना, तो खंभा हो जाना अर्थात जड़ होगा ना, मुक्ति हो गई। ये निम्न स्तर की मुक्ति है। अपना वैष्णव आचार्य में सभी संप्रदाय के आचार्यों ने कहा है नहीं, भक्ति भावापत्ति मुक्ति, भगवान का नित्य साहचर्य प्राप्त करना, सेवा प्राप्त करना ही वास्तविक मुक्ति है। वो क्या कहते हैं? न्याय शास्त्र परम विद्वान विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? नूतन जलधर रुचिए। आपके यहाँ काफी बारिश हुई है, 1.5-2 महीना लगभग। तो वर्षाकालीन बादल क्या सुंदर श्यामला श्यामला दिखता है। श्यामला सलोने श्री श्याम सुंदर का स्वरूप है। और कैसे हैं? गोप वधूटी दुकुल चौराया। प्रातः स्मरणीय ब्रज ललनाओं के वस्त्रों का अपहरण करने वाले। अब भला बताइए, दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण किया, महाभारत का युद्ध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्रों का हरण किया, वो पूज्य हो गए। है ना बड़ी बात? एक ध्यान रखिए, गोपी वस्त्रापहारक है। इसका अर्थ समझेंगे, दिमाग खूब बैठ जाएगा, एकदम चकाचक बैठ जाएगा। क्या है? गो माने धर्म, गो माने इंद्रियां, गो माने गौ, गो माने पृथ्वी, गो माने धर्म। तो प्राकृतिक अर्थ लेंगे गोपी, गांव, गो माने गांव, गावो गा बनता है गांव, पाती रक्षती की गोपी, धर्म की जो रक्षा करे उसका नाम गोपी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का वस्त्रों का हरण किया, भागवत जी का विषय है। गोप वधूटी दुकुल चौराहे की बात चल रही है, प्राकृतिक बात है, प्रकरण विरुद्ध में नहीं जा रहा हूं। गोपी माने क्या? जो धर्म की रक्षा करे, धर्म को समझे। आपके पास में पदार्थ है कौन? उसका नाम है बुद्धि। आप बुद्धि से समझते हैं ना, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। यदि बुद्धि का दिवालिया हो तो क्या होगा? पशु नहीं हो जाएंगे। गोपी माने बुद्धि। राधे राधे। ध्यान में रखिए, वस्त्राभरण देखिए, बस आच्छादन धातु है। श्रम प्रत्यय हो गया तो वस्त्रम वस्त्र वस्त्रानि हो गया। अन प्रत्यय हो गया तो वासना बन गया। वस्त्र क्या करता है? आप ये मेरी धोती मेरे शरीर को ढक रखा है ना? नहीं ढका है। तो
बुद्धि रूपी गोपी को वासना ने ढक लिया है। ये कृष्ण है, ये श्री राधा है, ये श्री राम है, श्री सीता है, ये धर्म है, अधर्म, इसका ज्ञान समाप्त हो गया। वासना ने ऐसा आपको ढका, आपकी बुद्धि को, सत्यासत्य का विवेक समाप्त हो गया। आप भला बताइए, भगवान श्याम सुंदर ने आपकी गोपी रूपी बुद्धि की वासना रूपी वस्त्र का अपहरण कर लिया, तो निर्वासनिक आपकी बुद्धि हो गई, शुद्ध मुक्त स्वरूपा बुद्धि हो गई। उस बुद्धि से आप अपने प्राण बल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो अच्छा क्या भगवान ने बुरा किया? राधे राधे श्याम मिला दे, गोपी वस्त्राभार और एक चोरदार शिखा मन, वो बात में चोरदार शिखा। देखिए, हम और आप चोरी करते पकड़े के दंड मिलता है। अब भगवान श्री श्याम सुंदर चोरी करते हैं और खराब काम करते हैं नहीं, उसके शिखामणि है, सरदार हैं, राष्ट्रपति हैं, और उनको उनका वधन किया जाता है। उनकी कथा सुनी जाती, देख लो अभी उसका क्या अर्थ है, सोच लीजिए। अनर्थक सार्थक अर्थ निकालना चाहिए। व्याकरण स्पष्टीकरण करता है, व्याकरण अभाव के कारण सर्वानंद सकार हो जाता है। अच्छा है ये, इसीलिए प्रथम टीकाकार श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं श्री श्री श्रीधराचार्य जी महाराज। उन्होंने स्पष्ट कहा है, चाहे 10 विषय से आचार कर लो, 25 विषय से तीर्थ कर लो, 10-20 विषय से MA कर लो, PhD डिलीट आदि कर लो, लेकिन भागवत जी का वास्तव स्वार्थ नहीं मिल सकता। तो उनके शिष्य का फिर कैसे होगा? भक्त्या भागवतम लभ्यम नो विद्या न किया। बिना भक्ति से भागवत जी का ज्ञान होना नितांत असंभव है। अब भगवान उधर कहते हैं श्रीमान ऋषभदेव जी महाराज, मुक्ति दाम कर्चित नहीं भक्ति जोगम, जो मेरा भजन पूजन करता है उसको मैं अपनी मुक्ति दे करके उसे अपना पिंड छुड़ा लेता हूँ। यदि भक्ति दे दूंगा तो पराधीन हो जाऊंगा, इसलिए मुक्ति दे करके अलग हो जाता है। अब बिना भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ, बताते हैं, भक्त्या भागवतम लभ्यम नो विद्या न किया। 73 संस्कृत की टीका है श्रीमद् भागवत जी के ऊपर। समस्त टीका ग्रंथों कंठ कर लीजिए, भागवत जी कंठ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो कैसे होगा? भागवत जी कोई ऐसा श्लोक नहीं है, 18,000 श्लोक हैं, एक भी ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान के नाम का वर्णन प्राप्त हो, एक भी ऐसा श्लोक नहीं है। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है। नाम की शरण लीजिए, भागवत महापुराण अवश्य कृपा करेंगे। आइए, श्री कृष्ण को कहते हैं नूतन चोरदार से बने, चुरस्ते धातु है। चोरयति सर्वेषां जीवानां पापानि। राधे राधे। जो समस्त जीवों को शुद्ध बुद्ध स्वरूप कर दें। कारण पाप का परिणाम होता है दुख, कष्ट, अशांति। अब पुण्य का फल क्या होता है? शांति, सुख, प्रसन्नता। तो भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने सबों के अज्ञान को, पाप को, पाप की चोरी कर ली, निष्पाप हो गया, सुख शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? चुरस्ते धातु, अजीर व्यवहार धातु है। जारयति सर्वेषां जीवानां काम क्रोध लोभ मोह
मद इत्यादीन जायते प्रज्वलति खाकम करोति, अर्थात काम क्रोध आदि सब विकारों को जो जला कर राख कर दे उसका नाम है जार शिरोमणि। अब कहाँ शंका है? अच्छा आइए, श्रीमान विश्वनाथ चक्र प्रतिपाद करते हैं, नूतन जलधर रुचि मंगलाचरण है, गोप बधूटी दुकुल चुराय तस्मै कृष्णाय नमः। हम उन श्री कृष्ण नमस्कार करते हैं। कौन से श्री कृष्ण? संसार मही रूहस्य विजय, ब्रह्मांड रूप एक अलौकिक गगनचुंबी पेड़ है, वृक्ष है, गाछ है, उसका बीज कौन? श्याम सुंदर। इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राय श्याम जी, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। सूत सौनक संवाद चलता है शुरू से अंत तक। आगे चलकर देवर से नारद जी वेदव्यास जी का संवाद चलता है कुछ एक अध्याय में, और उसके बाद श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी का संवाद चलता है प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय से लेकर के एक 12वें स्कंद के 6वें अध्याय तक। मध्य में श्री विदुर जी तथा श्री मैत्रेय जी महाराज का संवाद चलता है। ठाकुर जी के पास है सौनकादिकों ने, सौनक जी ने 12 वर्ष की अवस्था में माता पिता को त्याग कर वो लोग सो रहे थे। भगवान श्री शंकर जी सुनक जी के बालक के रूप में सौनक जी के रूप में आए। अब प्रारंभ से भजन पूजन में लग गए। माता पिता ने सोचा, पिताजी तो भीतर आ गए, माता जी ऊपर आ सकते, उन्होंने सोचा कहीं बाबाजी न हो जाए, अपने पति से कैसे दुआ जल्दी करा दो। यह भनक लग गई श्रीमान सौनक जी को। माता पिता सो रहे थे, उनको त्याग करके चल पड़े। उड़ीसा की बात है, चलते चलते न जाने कितने महीना पहुंचे होंगे प्रयागराज। प्रयागराज में उन दिनों कुंभ का चक्कर था, कुंभ अनादिकाल से चल रहा है। श्री जागवल्क ऋषि जी कथा कर रहे थे, सबसे आगे जाकर बच्चा बैठ गया और निर्निमेष दृष्टि से कथा श्रवण करने लगा। कथा के बाद सब चले गए, वो बच्चा बैठा ही रहा। श्रीमान जागवल ऋषि ने कहा पास आओ। पास चले गए, उनके चरणों का स्पर्श किया, परिचय तो कह दिया, उन्होंने सारी बात कर दी। उनको क्या पता मेरे पिताजी के मित्र हैं। झट उनको पकड़ गोदी में रख लिया, मस्तक सूंघा। छोटे बच्चों का मस्तक सूंघने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, अपने यहाँ शास्त्रों में वर्णन है। सुनक जी सारी बातें कह दी उनका सौनक जी ने। और सुनक जी जागवल जी दोनों मित्र थे, तो उनका तुम तो मेरे मित्र के बालक हो। सुनते ही रोने लगे। क्यों रोते हो? हम भजन करने के लिए एकांत स्थान चाहते हैं, और वे दो माता पिता हम हमारा विवाह कराना चाहते हैं, हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो हम आपकी शरण लिए हैं, कृपया करके हमको एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ भजन की ध्यान रखिएगा। भगवान के दर्शन प्राप्त होने के बावजूद भी भगवान को नहीं चाहते भजन करने वाले। भागवत में कई जगह इस बात आई है। श्रीमान जागवल जी ने इनका उद्देश्य समझ कर बड़े प्रसन्न हुए। तो श्री कृष्ण के दशाक्षर मंत्र दिया, कहा जाओ 3 दिन 3 रात तक
बेनी माधव जी के मंदिर में जप करना, सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण तुमको दर्शन देंगे। उन्हीं से पूछना है कहाँ तक भजन करने का स्थान कहाँ है। तो 2 रात बीती, दूसरी रात के अवसान में श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर प्रकट हो गए। तब बड़म्बरू नमस्कार प्रणाम के बाद आपने कहा भगवान हम आपके नाम का जाप करना चाहते, एकांत स्थान चाहिए। कृपालु सर्वेश्वर श्याम सुंदर में देखो ये मेरा सुदर्शन चक्र है, इसमें से एक निमि को हम निकालते हैं, जहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थान इनकी नजर में आवेगा वहाँ नीचे गिर जाएंगे, वहीं तुम भजन करना। पूरे भारतवर्ष का चक्कर काटा। भगवान बेनी महाराज ने दिया है। 2, 4, 25, 50 होते होते 88,000 साधक जुट गए। अकेले भजन करने चले कितने हो गए? 12,000 कम 1 लाख। राधे राधे। श्रीमान सोनक जी ने सोचा ठीक नहीं हुआ, हम तो एकांत चाहते थे, भगवान ने क्या कर दे। कोई बात नहीं, उनकी लीला है। आपने विश्व कल्याण के लिए देखिए 7वें स्कंद में श्रीमान नरसिंह भगवान की गोदी में बैठ करके प्रहलाद जी नाम जाप कर रहे थे। नरसिंह भगवान का वरदान मांगो, हमको वरदान नहीं चाहिए, तुम कुछ नहीं मांगो तो हमको कष्ट होगा। अपने इष्ट को वरदान नहीं मांगने से कष्ट होगा, यह समझ करके सोचा क्या करूं। गोदी में बैठे हैं, बुद्धि काम नहीं करती, गोदी से नीचे उतर गए, नाम जाप करने लगे। भगवान की गोदी में बैठने पर भी भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसी सूझबूझ नहीं आई। जब भगवान से अलग होते हैं, भगवान के नाम की शरण लेते हैं, नाम भगवान ने स्फूर्ति कर दी। तो आपने कहा प्रभु हम यदि कुछ वरदान मांग लें तो खुश हो जाओगे। बहुत खुश होऊंगा, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि स्वप्नावस्था में आपसे कुछ मांगू नहीं। स्वप्नावस्था में भी हम और आप 1 लोटा रामेश्वरनाथ महादेव को जल चढ़ा देते हैं, न जाने क्या क्या मन बैठते हैं। घनश्याम बाबू हमने देखा सिमरिया घाट में, समय का अभाव है, कुछ नहीं, आप अपना काम करते जाइए। जब काम करेंगे आप तो फल तो भगवान देंगे ही देंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, धैर्य खो बैठते हैं, तो देंगे कि नहीं देंगे, चल मांग लो। अरे तुम जो मांगते हो, तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है, 3.5 हाथ का शरीर है, मन बुद्धि कितना छोटा छोटा है। और जब से तुमने जन्म लिया, ज्ञान प्राण हुआ है, तब से हजारों पदार्थ तुम्हारे उस छोटी सी बुद्धि में, छोटे सामान में घुसे हुए हैं। वासनाओं से परिपूरित अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या मांगोगे? तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? कहाँ तक तुम्हारी बुद्धि की पहुंच है? तुम उन्हीं को ऊपर छोड़ दो, जिसमें मेरा कल्याण हो कर दो। तो क्या करेंगे? तो अपने हिसाब से करेंगे। वो कितने बड़े हैं? भगवान वेद व्यास जी से उनके जैमिनी जी शिष्य ने पूछा, प्रभु आपने कहा भगवान ऐसे हैं, कितने बड़े भगवान हैं? बहुत बड़े हैं। कितने बड़े? तो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ करता है बृंहति बृंहयति एतद् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम ब्रह्म है। और उस चरण में जाता है, अपने से बड़ा बना देता है, उसका नाम ब्रह्म है। राधे राधे, उसका नाम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा,
वह ब्रह्म मेरा बेटा है। राधे 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 राधे। ब्रह्म माने वेदांतियों की दृष्टि में प्रकाश, ज्योति। जैसे अभी बल्ब जल रहा है, बल्ब छोटा है, अब प्रकाश कितना बड़ा है। दुखी कष्ट में प्राणियों को देखकर हृदय करुणा से भर गया, विदीर्ण हो गया। आप सर्वेश्वर श्याम स्मरण किया, भगवान सर्वेश्वर प्रकट हो गए। प्रभु स्वस्थ विश्व खला प्रसिद्ध, ब्रह्मांड का कल्याण हो। तो आपने कहा, भगवान ने कहा ब्रह्मांड में तो दुष्ट भी है, खलों की प्रसिद्धता। ये देखते, ये महात्मा दुष्ट भी प्रसन्न हो जाए, ऐसा करिए कि वो भी खुश होकर के आपका नाम लेना शुरू कर दे। ये हमारा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 1000 देखिए सहस्र मास होता। श्रीमान सौनक जी ने सोचा अब विश्व का कल्याण ही करना चाहिए, क्या किया जाए, जग किया जाए। 1000 वर्ष का संकल्प लिया है। इनका यह दृढ़तम संकल्प सुनकर समझते बताते हैं, वरदान देते हैं। मृत्यु भी आ गई। मृत्यु ने कहा, सौनक जी आपका बहुत बढ़िया विचार है, हमसे क्या कहते हैं, वरदान मांगिए। कहे मृत्यु देवी, यदि आप मेरे ऊपर खुश हो, जब तक 1000 वर्षों तक मेरा जग हो, तब तक तुम ऐसी व्यवस्था करो इसमें कोई मरने न पावे। मृत्यु देवी ने कहा ठीक है, मैं स्वयं रखवाली करूंगी। जहां मृत्यु ही रखवाली करे, कोई मरेगा कोई नहीं। ध्यान रखिए, कर्म की पहुंच है स्वर्ग, और वहां कर्म जन पुण्य का फल भोगेंगे। अरे आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, 1000 रोज खर्चा होगा, आमदनी कुछ नहीं है, एक दिन समाप्त होगा कि नहीं होगा। ध्रुव सत्य बात है। आपने नाना प्रकार कर्म धर्म करके बहुत सारे पुण्य उपार्जित करके स्वर्ग गए, और उन पुण्यों का खाना शुरू कर दिया, भोगना शुरू कर दिया। एक दिन सारा पुण्य समाप्त हो गया, तो वहां से धक्का दे करके नीचे गिराया जाता है, धक्का दे करके। भला बताइए, यहाँ आप कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, छिपकली बनेंगे, मच्छर बनेंगे, क्या बने कुछ पता नहीं है। इसीलिए यह 2.98 अरब करोड़ जन को आज मानव शरीर मिला है। भगवान के मंगल में नाम मनसावार से करुणा शरण ले लीजिए, कल्याण ही कल्याण होगा। इसी शरीर में आप सर्वेश्वर से हम सुंदर दर्शन कर सकते हैं। कल युग में बहुतों को, एक श्री श्री प्यासरण दास जी महाराज थे, 3 बार श्री राधारानी दर्शन दिए। श्रीमान प्यासरण जी महाराज, हमने 30 वर्ष तक उनके मुखारबिंद आशीर्वचन सुने, 30 वर्षों तक। उनका शरीर पूरा हुआ, भयंकर। उनको देख करके लोग राजस्थान रोंगटे खड़े हो जाते थे और मुस्कुराते रहते थे, नेत्र में मुस्कुराते थे। उनकी सेवा में थे धर्मचंद जी, अपने मिथिला के बड़ा राजा का। एक दिन रोने लगे। धर्म से क्यों रोते हो? प्रभु, आपके ऊपर श्री जी ने कृपा कर 3 बार दर्शन दिए। अब इस अवस्था में भयंकर वेदना से आप त्राय कृष्ण कर रहे हो,
क्या उनके हृदय में दया नहीं है? उठ बैठ तो सकते नहीं थे। आपने कहा धर्मचंद्र, तुम लगभग 28-30 वर्षों की मेरी सेवा में तुम हो, मुझको तुम नहीं पहचान पाएगा। अरे शरीर अपना कष्ट भोगता है, भोगने दो। मैंने अपने मन को जुगल सरकार के जुगल चरणारविंद के मकरंद का रसास्वादन करने के लिए जोर रखा है। हमको तो इसका आवाज नहीं होता है, तुम तो परेशान हो। देखिए उनका शरीर छूटता है गोवर्धन के पास में, भयंकर गर्मी। जैसे इस बार 127 वर्ष के बाद वृंदावन गर्मी पड़ रही है, इसी प्रकार गर्मी थी। अब लोगों ने उससे देखा कि सैकड़ों महात्मा जुट गए। श्रीमान कुछ भारी से अनुभव बता रहा है। गोवर्धन की तलहेटी में सारी व्यवस्था हुई, शामियाना लगा दिया गया, चिता की सारी व्यवस्था हुई। लेकिन एक बादल आया, एकदम शीतल छाया हो गई। और जब तो उनका संस्कार हुआ तब तो बादल रहा, उसके बाद बादल लापता हो गया। ये रहा समझ 15-20 वर्ष पढ़ने के बाद। ठाकुर जी सबकी सब व्यवस्था करते हैं, इसीलिए एकमात्र भगवान सर्वेश्वर सबों की शरण है, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जय श्री राधे। 30 वर्ष बीते हैं, 1000 वर्ष में से 970 वर्ष बाकी हैं। परेशान हो गए, हमने कैसा गलत काम करना प्रारंभ कर दिया। जग जाजन कुछ मिलने वाला नहीं है। हम आए थे भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए। शंकर जी हैं, सोना जी भजन नाम रूप लीला धाम का प्रचार करने के लिए आए। ये क्या कर दिया? भागवत जी की महात्मा कथा सुन रहे हैं आप लोग? रात में रोते रोते बैठकर भजन कर रहे हैं। इतने बैठे हैं, आंख बंद है, सामने में सर्वेश्वर श्याम सुंदर आ गए। आपने नेत्र खोले। सौनक जी रोते क्यों हो? क्या बिगड़ा? अभी छोड़ दो संकल्प को। ये देखिए संकल्प, गीता जी, संकल्प भगवान कामन सर्वन त्यक्त्वा शेषतः। संकल्प जन सारी व्यवस्था का परित्याग कर दो। भगवान सर्वेश्वर श्याम 18वें स्कंद में स्पष्ट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। देखिए धर्म को त्याग तो देंगे आप, फिर क्या करेंगे? अधर्म करेंगे। सो श्रीमान भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यही असंभव है। एकम माने अन्य देवतोपासना करने रहे थे राजस्थान, दूसरे देवी देवताओं की उपासना रूपी दुर्गंध से रहित होकर के। हम यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी काम चलेगा। एक निष्ठ होना अनिवार्य है। यदि आप एक निष्ठ हो जाएंगे, एक ही साधे सब साधे सब जात वाली बात है। भगवान का चिंता मत करो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, चिंता मत करो। सवेरे होगा, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी के शिष्य श्रीमान सूत जी आएंगे, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। अंदर ध्यान हो जाए तो भगवान सवेरा हुआ, श्रीमान सूत जी का पदार्पण होता, बड़ा लंबा चौड़ा है। उनको सिंहासन देते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। जग बंद हो गया, प्रश्न करते हैं। तो अज्ञान ध्वंस कोटि सूक्ष्म प्रभु सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण सायम। हे भगवान, आपको भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर ने यहाँ हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए भेजा है। हे आचार्य चरण, सूर्योदय होता है, अंधकार को दूर करता है। आपके कमरे का जितना अंधकार वो भी दूर हो जाता है उदय होने पर। लेकिन आपके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करता है सूर्य? नहीं करता है। तो क्या कहते हैं सौनक जी महाराज सूर्य जी से?
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूक्ष्म प्रभो। प्रत्येक प्राणियों के हृदय में अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार हृदय में है। उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य की आभा प्रभा कांति से ओतप्रोत होकर यहाँ पधारे हैं। भगवान आपके चरणों में विनीत भाव से निवेदन है, हे श्रीमान सूत जी महाराज, आख्या है, कहिए कहिए। पहले संबोधन होता है, उसके बाद क्या विषय उसका प्रतिपादन किया जाता है, उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या कहते हैं, हे श्रीमान सूत जी कहिए। अरे क्या कहे सो तो बताओ। तो कहते हैं कथा सारम, कथा का सार कहिए। आया है कथा का सार क्या चीज है? हरे कथा सर्व कथा सारम। जितने देवी दुर्गा आदि हैं उन सबों की कथा, सप्ताह विपता आदि, ये सारी कथाओं का सार क्या है, मक्खन समान क्या है? श्री रामकृष्ण की मंगलमयी कथा। कथा शब्द का अर्थ क्या है? कम सुखम श्री कृष्णम, स्थागत निवृत्त धातु है। श्री कृष्णम स्तोत्रीणाम हृदय स्थाप्यति इति कथा। मनसा वाचा करुणा की गति को निरोध करके यदि आपने कथा का वास्तविक श्रवण किया तो कथा भगवती क्या करती है? आपके हृदय में जो नाना प्रकार का चोर बैठा है काम के मुताबिक, उसके कान पकड़कर बाहर करके वहां पर नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम भगवान सर्वेश्वर को लाकर विराजमान कर देती है। उसका नाम है कथा। इसलिए मन यहाँ राजस्थान देखिए कितने बैठे हैं, 88,000। सेठ साहूकार देने वालों की कमी शुरू से नहीं है। और 2, 4, 25, 50 नहीं है कि यहाँ की बात बताता हूँ, आपको बथे की बात बताता हूँ। महादेव धानी थे सरपंच साहब, सारा तक उनकी गाछी थी, आजकल है कि नहीं भगवान ने। मैं था 8-10 वर्ष की अवस्था थी मेरी। एक महात्मा जी आए, 15-20 महात्मा थे, एक गैया थी। महंत जी थे वो क्या कुछ नहीं खाते थे, न पानी पीते थे न अन्न खाते थे। चिड़चिड़ी होती है ये नहीं, जड़ी वाली, उसकी जड़ को 3 चिड़चिड़ी उखाड़ कर जड़ को पीस करके 250 उसी गौ का दूध लेकर पी लेते थे एक बार। मोटे तगड़े चकाचक नाम पीते थे, नाम रस पीते थे। सो महादेव मोलूझा सबके सब मिल करके 3-4 दिन रखा। हम लोग बच्चे सब जाते थे, कथा होती थी शाम को, बहुत पुरानी बात है। तो कहने का था देने वालों कभी न पहले थी न आज है न भविष्य में रहेगी। निर्विवाद सत्य बात है। खूब चकाते भोज भंडारा चालू। वहाँ 88,000 महात्मा है। यहाँ का मम एक वचन है, मम कर्ण रसायन है। आप ऐसी कथा कहिए मेरे रस को आनंद प्रदान करने वाली हो। ऐसा है राजस्थान जी, व्याकरण सूत्र अस्मतोदयश्च। आप अपने लिए एक वचन का बहुवचन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। एक वचन हम वृंदावन गमनिष्यामि, वयम वृंदावन गमनिष्यामः, दोनों हो सकते हैं। व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध नहीं है, शब्दों का प्रतिनिधित्व करने इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है। शुद्ध सोनक संवाद चल रहा है। एक देखिए सौनका आदि जैसे सौनक आ गया। सौनक जी प्रधान है 88,000 ऋषियों में, इसीलिए इसका नाम है सौनकादि। एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 हमारे आचार्य। एक होते हैं सनकादिक, सनका आदि जैसा शंका दिया। एक कहते सौनकादिक। बात समझ में आ गई? चलिए अब भागवत जी कथा चल रही है, हमारा समय बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अब राधे राधे करता हूँ। अब व्यास जी महामंडलेश्वर श्री किशोरी चंद्र, आप लोग शांत होकर दत्चित होकर श्रवण करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय,
सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी हार हो कभी जीत हो, कभी हार हो कभी जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। कभी हार हो कभी जीत हो, कभी हार हो कभी जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। कभी हार हो कभी जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। कभी हार हो कभी जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइएगा सज्जनों, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी को हम सभी श्रवण कर रहे थे। अब पुनः उसी मंच पर मंचासीन हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विप्र कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है, जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान ने भी अपनी कथा के माध्यम से बताया कि मानव जीवन की परम धन्यता और मानव जीवन की सार्थकता केवल और केवल कृष्ण कथा में ही है। क्योंकि किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो मेरे भाई बहन उस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और जिंदगी के परम राज से प्राप्त कराने के लिए पूज्य महाराज श्री व्यास मंच पर मंचासीन हैं। मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और जो लोग कथा पांडाल में उपस्थित हैं और इस समय जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, सभी को जय श्री राधे, पुनः जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यह आयोजन जिनके निमित्त हो रहा है, यह आयोजन जिनके समर्पित है, ऐसे हमारे सेवा संस्थान के कुछ प्रकल्प हैं। जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान अभी कथा के माध्यम से बता रहे थे कि विश्व में प्रत्येक देवी देवताओं का मंदिर है और कई कई गांव में तो कई कई देवताओं के कई कई मंदिर हैं, लेकिन आज तक आप लोगों ने संपूर्ण विश्व में कहीं पर भागवत भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं किया होगा। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जैसा कि अभी अपनी कथा के माध्यम से बता रहे थे कि विगत 1 वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान के मन में एक ऐसा संकल्प जागृत हुआ है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर बने जिसमें संपूर्ण भागवत जी के जो 20,000 श्लोक हैं, उन श्लोकों को शिलाबद्ध किया जाए, लेखबद्ध किया जाए, ग्रेनाइट के पत्थर पर प्रत्येक श्लोकों को लिखा जाए, एक ऐसा मंदिर तैयार हो। ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान और पूज्य महाराज श्री का संकल्प हुआ है। और मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूंगा, वह संकल्प तभी सार्थक होगा, वह संकल्प तभी सिद्ध होगा जब आप जैसे दानदाता और आप जैसे भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान से कंधा मिला करके चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी चाहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में जो भागवत भगवान का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, यदि आप लोग उस मंदिर में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर सहयोग राशि आप हमको दे करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। ज्यादा नहीं, यदि आप लोग उस मंदिर में 1 ईंट का दान करना चाहते हैं, 1 ईंट की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा कमाए गए नेक धन के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले मंदिर में हमारे द्वारा भी हमारी राशि लगे, हमारा धन लगे, तो आपको ज्यादा दान देने की जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र यदि आप 1 ईंट का दान करना चाहते हैं तो आपको 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप लोग चाहते हो कि हमारे द्वारा भागवत मंदिर में 1 श्लोक लिखा जाए ग्रेनाइट पत्थर पर, तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 5100 रुपए, 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो निवेदन करूंगा, जो लोग अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त यदि चाहते हैं कि भागवत भगवान के मंदिर में 1 श्लोक हमारे द्वारा भी लिखा जाए, तो आप लोग हमारे संस्थान को 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं हम 2 श्लोक लिखवाना चाहते हैं अथवा 5 श्लोक लिखवाना चाहते हैं, तो 2 श्लोकों की सहयोग राशि 11,000 रुपए है और 5 श्लोक की सहयोग राशि 25,000 रुपए है। तो जो भी दानदाता हमारे इस भागवत मंदिर में अपनी आहुति प्रदान करना चाहते हैं अथवा श्लोक लिखवाना चाहते हैं, तो आप अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। और अभी अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान ने नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई, और वैसे भी सज्जनों, कलयुग में नाम की बहुत बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा
और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि हम लोग कलयुग रूपी भव से पार होना चाहते हैं बंधुओं, तो केवल और केवल नाम का सहारा लेना पड़ेगा, केवल और केवल राम नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। और आप लोगों को शायद यह विदित भी है, बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रतीक वृंदावन से आप लोग इस कथा से जुड़ रहे हैं, इस स्थान पर ना जाने कई वर्षों से श्री युगल नाम महासंकीर्तन का अखंड संकीर्तन हो रहा है। तो जो लोग इस संकीर्तन में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे संस्थान के नंबरों पर फोन करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा श्रीधाम वृंदावन में अथवा प्रतीक वृंदावन में चल रहे अखंड हरिनाम संकीर्तन एक दिन के हम यजमान बने, हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त एक दिन का अखंड संकीर्तन हो, तो आपको मात्र और मात्र 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि आप लोग चाहते हैं कि एक महीने तक हमारे द्वारा अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन किया जाए, तो इसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और मैं तो कहूंगा आप लोगों से, यदि आप लोग के यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है, 1 वर्ष का हो जाता है, तो आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन पर केक काटने की जरूरत नहीं है बंधुओं। उस बच्चे के जन्मदिन के पावन पर्व पर आप श्रीधाम वृंदावन में अखंड युगल नाम महासंकीर्तन का आयोजन कराएं, आपके बच्चे की आयु की वृद्धि हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी हो, आपके विवाह वर्षगांठ हो, बच्चे का जन्मदिन हो, अथवा कोई भी मंगलमय आपके जीवन में उत्सव आए, तो आप तुरंत हमारे संस्थान के नंबरों पर फोन करें और आप अपने और अपने परिवार के कल्याण के निमित्त एक दिन के यजमान बनकर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, एक दिन के युगल संकीर्तन की सेवा है 1500 रुपए और एक महीने की युगल संकीर्तन की सेवा है 15,000 रुपए। तो जो लोग इस परम पावन सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। और निवेदन करूंगा, शास्त्रों में वर्णन आया है अन्नदानम महादानम। दान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन अन्न दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है पशु वही जो आप ही आप चरे, है पशु वही जो आप ही आप चरे, है मनुष्य वही जो औरों के लिए मरे। भैया, अपना पेट तो कुकर सूकर भी भर लेते हैं, लेकिन मानव जीवन उसी का धन्य है जो अपने लिए नहीं अपितु दूसरे के लिए जीता है, अपना पेट नहीं अपितु दूसरों का पेट भरता है। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रीधाम वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत कई वर्षों से संतों की सेवा, विप्रों की अखंड अन्न क्षेत्र की सेवा चल रही है। तो जो लोग हमारे अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, अन्न क्षेत्र की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। एक संत का भोजन आपके निमित्त जब तक आप जीवित रहेंगे और मरने के बाद भी आपके नाम से, आपके संकल्प से एक संतों का भोजन आपके नाम से चलता रहेगा। इसके लिए ज्यादा नहीं, मात्र और मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपको प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं, तो आप जब तक जीवित रहेंगे और मरने के बाद भी आपके उसी 1,000 रुपए के ब्याज से एक संत का भोजन और आपके अखंड हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था रहेगी। और आप इस प्रकार से आश्रम के आजीवन सदस्य भी हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आप अन्न क्षेत्र के पावन मुहिम से भी जुड़े और 11 संतों का भोजन कराना चाहते हैं तो 1100 रुपए की सेवा है। और एक दिन के संपूर्ण भंडारे की सेवा मात्र और मात्र 11,000 रुपए की सेवा है। आप इन सेवा को देकर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग यथाशीघ्र हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़े। और एक निवेदन करूंगा, श्री सद्गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर एक प्रकल्प, अभी कोरोना जैसी महामारी में हम लोग जिस महामारी से जूझ रहे थे, कोरोना की जब दूसरी वेव आई, जब दूसरी लहर आई, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा कमी यदि किसी को ही तो वह थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने एक ऐसा संकल्प लिया है कि हमारे भारत में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके निमित्त हमारे संस्थान के द्वारा न जाने कितने हजार, न जाने कितने लाख पेड़ लगाने का संकल्प श्री सद्गुरुदेव भगवान ने लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी एक वृक्ष का वृक्षारोपण हो, तो इसके लिए आपको मात्र और मात्र
500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। आप 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। जो भी दानदाता हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, यथाशीघ्र आप अपने दान की घोषणा करा करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं कथा रस सागर में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी लाल की जय। श्री प्रत्येक वृंदावन धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम सब 2 मिनट जिस नाम में पूज्य गुरुदेव हम सभी को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल एक ही धन दिया कि जीवन में यदि कष्ट आवे, जीवन में यदि दुख आवे तो कभी किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि सहारा लेना ही है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में। आज हम देख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव हरिद्वार कुंभ में जिस संकल्प को लेकर आप सब भली भांति प्रायः मिथिला भूमि में ही नहीं, भारत भूमि में जो साधक है, जो संत को पहचानते हैं, संत का परिचय और पहचान नहीं उनके वस्त्र से है और नहीं चाहे गोरा हो चाहे काला हो, उससे नहीं। संत का भाव जो इस मिथिला क्षेत्र में जो प्रत्येक वृंदावन है, हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति के हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव सबको कहते हैं कि हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और सब प्रायः जो भी कोई ऐसे महापुरुष को जानते हैं तो जरूर वो अपने हाथ में झोली माला लेकर उनके निकट आते हैं। हम अधिक नहीं उनके विषय में वर्णन कर पाएंगे क्योंकि आप सब जानते हैं उनके जो शिष्य है, जो साधक है, जैसे पानी में मछली एकाएक पानी समाप्त हो जाए और जो दशा होती है उसी प्रकार उनके शिष्य, उनके परिकर, उनके साधक के होते हैं। जब कभी अस्वस्थ होते हैं
तो स्वयं लोगों को लगता है कि गुरुदेव मेरे आयु से स्वस्थ रहे। और आप सबकी प्रार्थना से ही आज गुरुदेव जहां हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन कल्पना को ही सत्य करने के लिए आप प्राय 2 महीने से लगातार पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सब भगवान नाम की महिमा श्रवण करते आ रहे हैं। लगता है आप सबकी प्रार्थना, क्योंकि इस अवस्था में कोई सही चल भी नहीं पाएगा, कोई सही बोल भी नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ प्रतीक वृंदावन बत्थी घाट, जहाँ ये एक गांव नहीं, एक टोला नहीं, हम सभी के लिए ये एक धाम है, वृंदावन धाम। इसीलिए वृंदावन धाम परे जो आज गुरुदेव हम सभी को नहीं मिलता, इस छोटा सा गांव से जो व्याप्त हुए भारतवर्ष में, तो शायद हमें कौन पहचान कराते कि भगवान की नाम क्या है। उनके जीवन का एक ही आश्रय है और एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन। चाहे वो 1 घंटा भी हम सभी को उनकी वाणी का लाभ मिल गया तो हमारे लिए 1 घंटा नहीं, हमारे लिए तो हमारे जीवन की एक शक्ति मिल गई, जिसके सहारे से हम अपने संपूर्ण जीवन मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट युगल नाम महामंत्र के कीर्तन करें, जिनके तन मन हर पल हर क्षण रोम रोम से केवल युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। वही महामंत्र की कृपा से आप सब श्रद्धा चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित है और जो भारतवर्ष में जितने भी उनके अनुयायी है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरुदेव का हम कब दर्शन करें। आज वही समस्त भक्तों की प्रतीक्षा का फल हुआ, जो गुरुदेव के मुखारविंद से हम भगवान नाम की महिमा भागवत कथा माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब भी इस प्रकार कीर्तन दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाते हुए पुकारे और सब श्रद्धा चैनल के माध्यम से देखें कि सही में कीर्तन में क्या प्रेम है।
आनंद घन स्वरूप श्री ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा की लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आज हम सब जिस स्थान पर बैठकर गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर नव दिवसीय हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है जो सद्गुरु की पूजा पूर्णिमा से पूर्व ही हम सब आज उनके दिव्य श्री चरणों के दर्शन करते हुए उनके मुखारविंद से निसृत भगवान नाम की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव आज तक
अपने जीवन में जो भी संकल्प किया है उनके संकल्प ही भागवत है। भागवत यानी हम सबको भगवान से जोड़ दे। जिस प्रतीक वृंदावन, इस प्रतीक वृंदावन का मतलब भी विलक्षण है। गुरुदेव मिथिला के इस परम पवित्र भूमि जहां मां जानकी आद्या शक्ति, जो मिथिला में जितने भी माता बहन अवतार लेते हैं वो कहीं ना कहीं इस मिथिला के परम पवित्र भूमि पर कोई ना कोई जरूर माता जानकी के सहचरी ही जन्म लेते हैं। इस भूमि की शक्ति अपार है। इस भूमि से आप जिस प्रकार संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, इस भूमि का वो संकल्प है जो मुझे श्री राम को ढूंढने की जरूरत नहीं, स्वयं श्री राम मेरे निकट आ जाएंगे। यह इस भूमि की महिमा है। इस भूमि पे पूज्य गुरुदेव ने प्रथम संकल्प लिया, 1 अरब भगवान का मंगलमय नाम की आहुति हो। 1 अरब नाम की आहुति के लिए कई बार कई स्थानों में केवल नाम यज्ञ का ही आहुति हुआ। जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे पूर्व जो हमारे मुख्य जजमान हैं, देखिए क्या प्रेम इस गांव के लोगों की है। जो एक बार मैंने घनश्याम जी से कहा कि आपकी जिज्ञासा है, ये सुंदर सुबह हम एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी को दीक्षा देना है तो मैं एक प्रतिनिधित्व करूंगा। अभी इस गद्दी पर मैं नहीं विराजमान हूं, गुरुदेव ही इस गद्दी पर विराजमान हैं। और उनके 1 घंटा के प्रवचन अगर आपने एक घड़ी भी अपने जीवन में उतार लिया तो जिसको शायद भगवान के नाम लेने में या पूजा पाठ करने में या मन किसी प्रकार की अशांति में है, ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से ही मन स्वयं शांति में, आनंद में गोता लगाने लग जाते हैं। मैंने श्री घनश्याम झा जी उनकी धर्मपत्नी से कहा कि आप इस प्रतीक वृंदावन में प्रथम मुख्य जजमान बन जाइए। कहा ठीक है। बोले सब कुछ तो आपका ही है। खर्चा के विषय में कहा कि जो आप कह देंगे। इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता के रूप में जो नित्य संकीर्तन में आते श्री सदानंद झा जी, श्री नतनी झा जी और भी श्री कृष्णानंद जी, कई लोग हैं जिसे अभी हम लोग नहीं कुछ प्रचार किया था और नहीं किसी से कहा, लेकिन उसके हृदय में एक उत्साह और प्रेम। मैंने कह दिया कि इतना ही गुरुदेव का प्रवचन होगा, आप सब संकल्प लीजिए। कहने की जरूरत, सब अपने आप तैयार हो गए। और आज मैंने मना किया कि देखो आप सब आगे भी कथा होगी, इस कथा का क्रमबद्ध चलता ही रहेगा जब तक भागवत मंदिर का निर्माण ना हो जाए। मैंने गुरुदेव से कहा कि चैनल पर बहुत खर्चा है, मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से जब तक मेरे श्वास है मैं आपके लिए ही हूं, आपके लिए ही जन्म लिया हूं और आप में ही समर्पित हूं। जब तक मेरे, चाहे मुझे चैनल के माध्यम से याचना करना पड़े, चाहे लोगों के पास जा जाकर अधिक नहीं 1100 रुपया तो कोई भी एक ईंट का दान दे सकता है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। और मिल ही रहा है, ऐसा नहीं, लोगों की बहुत श्रद्धा है। जब पूज्य गुरुदेव का दर्शन किए तो लोगों ने कहा आज भी ऐसे महापुरुष संत विराजमान हैं। मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने कहा कि जहां से गुरुदेव वैराग्य दीक्षा लिए, जहां से गुरुदेव आज हम सभी को मिला, क्यों नहीं वहीं से प्रारंभ करूं। मंगलाचरण, मुझे लगता है यदि मंगलाचरण के विषय में आपने सब गुरुदेव के मुखारबिंद से
श्रवण किया। मंगलाचरण का अर्थ ही होता है कि जो भी शुभ कार्य करो उसमें प्रथम मंगलाचरण करना चाहिए, और भागवत में भी मंगलाचरण का वर्णन है, यानी भगवान का स्मरण। लगता है इस गुरु पूजा के परम पवित्र पावन शुभ अवसर पर जब ये 9 दिवसीय भागवत कथा प्रारंभ हुई तो हमारे जजमान भी नाम जापक, इस गांव के सभी माता बहन पिता भाई सब भगवान के नाम संकीर्तन में ऐसे लीन हो जाते हैं। यदि पूज्य गुरुदेव यहाँ संकल्प रख दे कि अखंड कीर्तन, तो मुझे लगता है यहाँ जैसे श्रीधाम वृंदावन में लगातार 29 सालों से हम एक दिन अपने घर में यदि कीर्तन कराते तो सोचते बहुत खर्चा लगेगा, महाराज कौन व्यवस्था करे, कौन संभाले। लेकिन वृंदावन धाम में देखिए भगवान की नाम में व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है, स्वयं व्यवस्था होने लग जाती है। एक दिन में हम थक जाएंगे, नवा में थक जाते हैं। 1 महीना कर लिया तो हमने 1 महीना कीर्तन कराए, और लगातार 24 घंटे 29 सालों से केवल मात्र जिस समय गुरुदेव संकीर्तन प्रारंभ किए तो आपके घर घर में जाकर मात्र उस समय मात्र 500 रुपया मांगे, 1 मास की कम खर्चा था। आज एक दिन में 1500 रुपया व्यय है। लोग उत्साहपूर्वक दे रहे हैं, क्योंकि दान वैसे जगह पर करना चाहिए जहां सही में आपका धन का उपयोग हो रहा है, और दान ऐसे जगह पर नहीं करना चाहिए जहां आपके धन को वो व्यक्ति दुरुपयोग करेगा। वो धन देना भी व्यर्थ है। ऐसे महापुरुष आपको यदि कह रहे हैं तो आप आओ वृंदावन मिथिला कुंज और वहां दर्शन करो कैसे संकीर्तन चल रहे हैं। आज हम विषय सदगुरु बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस प्रतीक वृंदावन जो तीर्थ स्थान है, मिथिला के परम पवित्र भूमि, जिस भूमि के कण कण में महाराज बड़े बड़े योगी यति सन्यासी कहीं न कहीं इस मिथिला भूमि की आद्या शक्ति की उन शक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई पागल के तरह घूम रहे हैं, तो कहीं किसी वृक्ष के रूप में पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि यहाँ प्रत्येक वृंदावन में भी ऐसे बाटका बने। वैसे नाम है राधिका बाटका, लेकिन किसी ने कहा इसको राधिका बाटका भी कहे और चाहे पुष्प बाटका भी कहे तो भी चलेगा, क्योंकि श्री युगल सरकार श्री सीताराम भी विचरण करते हैं एक साथ। यहाँ साकेत धाम और गोलोक धाम दोनों राधिका बाटका है, तो वहां पर इन सुंदर हरियाली जो वृक्ष लगे हुए हैं, इन वृक्षों की सेवा करना केवल आपको बार बार कहते 500 रुपया, इन एक वृक्ष का भी कोई दान कर दे तो इस मिथिला के परम पवित्र भूमि पर स्वयं अपने आप को ये जाने कि कभी न कभी युगल सरकार इस पावन पवित्र भूमि पर जरूर किसी न किसी रूप में अपने सहचरी के साथ, क्योंकि यहाँ निकट कमला जी की धारा बह रही है। कमला जी का भी महात्म बड़ा विलक्षण है, जहाँ पर भजन करने मात्र से ही 10,000 गुना फल मिलता है। 10 महाविद्या में कमला जी का नाम आता है, और स्वयं कमला जी ही महालक्ष्मी का अवतार लिया। और महालक्ष्मी जब भगवान समुद्र मंथन के कमला जी की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में जिस समय समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए, उन 14 रत्न में स्वयं कमला जी का भी वर्णन है। वहाँ स्वयं कमला जी लक्ष्मी जी के रूप में, जहाँ नारायण से वर्णन क्या था, लिखा है भागवत में, ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंच्यन्ते दिशा कांत्या विद्युत सोदामणि यथा। स्वयं कमला देवी ही श्री जगत जननी माता जानकी के सहचरी के रूप में लक्ष्मी जी कमला जी के रूप में आए, और ये पूरा तत्व विभाग और पूज्य गुरुदेव के सहयोग से आज देखिए यहाँ दिव्य धारा बह रही है। यहाँ लगता है प्रतीक वृंदावन, यानी वृंदावन में मिथिला कुंज है, वहाँ ब्रज क्षेत्र
आह्लादनी शक्ति का क्षेत्र, प्रेम की शक्ति और यहाँ आद्या शक्ति, दोनों का मिलन हो जाए, ऐसे पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। तो वहाँ मिथिला कुंज, यहाँ प्रतीक वृंदावन, जो यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी राधा मोहन बिहारी विराजमान है, श्री गोपेश्वर महादेव विराजमान है, श्री कत्यानी देवी विराजमान है, स्वयं से हनुमत लाल जी विराजमान है। एक अनुभव अंदर प्रवेश होते ही अनुभव होता है कि हम श्रीधाम वृंदावन में ही हैं। और इसीलिए वृंदावन को स्वरूपी पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर वृंदावन से ब्रज रज मंगाकर इन भूमि पे कहा आद्या शक्ति और आह्लादनी शक्ति की भूमि एक हो जाए तो संपूर्ण भूमि पे ब्रज रज का छिड़काव किया। आज इसी परम पवित्र भूमि में पहले आनंद वृंदावन में गुरु पूजा हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते थे। आज प्रत्येक वृंदावन में हम सब बड़े उत्साह पूर्वक पूज्य गुरुदेव के पूजन करेंगे। एक बात ध्यान रखना, इस कोरोना काल में एक दूसरे के ऊपर लोगों को विश्वास ही उठ गया था। पति पत्नी से दूर, पत्नी पति से दूर, माँ अपने पुत्र से दूर, सगे संबंधी से दूरियां बना ली कि कहीं इसके अंदर कोरोना नहीं, सब दूरियां। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रहता है। देखिए, शरीर में विकार आना, बीमार होना और बीमार होकर मर जाना, ये तो महाराज जिस प्रकार विधान है। परंतु मैंने देखा पूज्य गुरुदेव भी अस्वस्थ हो गए थे, किसी का उम्मीद नहीं था, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास था और मैंने उस कोरोना काल में उनके साथ अंदर गया, क्योंकि मुझे विश्वास था ऐसे नाम जापक को ऐसे कैसे कुछ हो सकता है। और उस महाराज उस समय मुझे भी लगता था कि देखो, क्योंकि महाराज श्री ऐसा है जो इस अस्वस्थ अवस्था में भी आप यदि उनके निकट जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसे महाराज उतना निकट नहीं आए, लेकिन वो फिर भी उनसे बड़े प्रेम से प्यार से बात करते हैं, उसे अपनाते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के हम सब अनुयायी है, शिष्य है, जिसके अंदर एकमात्र भगवान नाम पर ही विश्वास है। हम लोग सोचते हैं कि अरे भगवान के नाम, अगर गुरुदेव ने कह दिया राधे राधे करो तो राधे नाम से ही मुझे क्या मिलेगा। देखिए, आप कुछ मत करो, एक बार श्री राधे शब्द बोल दिया ना तो संपूर्ण देवी देवता, जैसे आप जय जय श्री राधे बोलते हैं ना, हाथ उठाते ना, जय जय श्री राधे, यानी हम स्वयं को जब किसी के पास जैसे स्वयं को हम समर्पित हो जाते कि अब मेरे पास नहीं देह का अभिमान है, ना मेरे पास नहीं धन का अभिमान है, सारा अभिमान के बाद एक अभिमान व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होता है क्या, कि हम बहुत बड़े बलशाली हैं, देहाभिमान। लेकिन जब हम श्री जी के नाम लेते हैं तो अपने दोनों हाथ को उठाकर वहां अपने सारे अभिमान को दे देते हैं। तो उस रासरासेश्वरी राधा रानी ने विचार किया कि देखो, ऐसे परम प्रिय भक्त को मैं क्या दूं, क्योंकि इसने तो सर्वस्व मुझसे मांग लिया। अब एक बार आपने श्री राधा नाम ले लिया, राधा मात्र से ही गुरुदेव 1 घंटा हम सभी को श्रवण कराया। भागवत की आज महिमा में केवल भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप का वर्णन के भागवत क्यों प्रकट हुए, परंतु बार बार श्री राधे गुरुदेव बोलते हैं। अगर हमने भी हर काम में कुछ नहीं किया, केवल राधा नाम ले लिया, तो लिखा हुआ है कि महाराज एकमात्र राधा नाम में ही भगवान शंकर जी जिस समय अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर मुस्कुरा वही सकता है जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम निरंतर वास करते हैं। मुस्कान
सबके पास नहीं हो सकता है। बड़े बड़े अरबपति है लेकिन चैन से सो नहीं सकता है, दुखी आत्मा है। हर जगह कोई कहते आओ मैं तुम्हें शांति का पाठ पढ़ाता हूँ, इतना दान करो, रजिस्ट्रेशन करो, वो इतना दुखी हो चुका है वहां पहुंचते हैं। सही में कहाँ जाना चाहिए अभी तक उनके जीवन में पता ही नहीं चला, क्योंकि ऐसे नाम जापक महापुरुष संत मिले ही नहीं। आजकल तो सब लिखने लग गया, संतों के नाम पर चल रहा है सबका दुकान, लेकिन हम लोग वास्तविक ऐसे महापुरुष के शरणागति स्वीकार किए हैं जहां हमें संसार के भी सुख मिल रहा है और वहां जाने पर स्वयं रास रासेश्वरी हमें अपनाएंगे। ऐसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि राधा नाम में एक महत्वपूर्ण शब्द है। क्या? तो मात्र 4 अक्षर है और लिखा हुआ है र शब्दस्तु रमावाची लीलावाच्या धनुस्मृत धरावाची ध शब्दोत्तर याकारो विरजापर श्री कृष्ण से परस्यापि चतुर्धा तेजसो भवन श्री लीलाभुश्च विरजास चतस्रेय पत्न्य ए भी संप्रीणाश्च ता सर्वा राधायाम कुंज मंदिरे परिपूर्णतमा राधाम तस्मा दाहुर मनीषिना। यानी राधा शब्द में जो र अक्षर है, हर व्यक्ति को हम लोग आगे किसी को जगह नहीं मिला तभी घबरा जाते हैं कि भाई हमारे लड़के बच्चे किसी का दिल्ली में है, बम्बई में है, और उनके गांव में एक सुंदर गांव प्रतीक वृंदावन बथे घाट, जहाँ कमला नदी के पावन तट पर मेरी माता मेरी बहन सबकी सब कथा सुन रही है। अरे मेरे लड़के बच्चे सब देखते होंगे, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं सही में आप भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो वहीं पहुंच जाओ, कहीं भटको नहीं। पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद के आश्रित हो जाओ और वो जो हमें आज तक सिखाया है उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। राधा शब्द पूरा राधा में नाम में भी उतना महत्व नहीं है जो केवल राधा अक्षर की रकार अक्षर है। राधा शब्द में रकार अक्षर स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है। हर व्यक्ति धन के लिए न जाने कौन कौन अनुष्ठान कराते हैं। गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ है, भाई हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, दुर्गा जी की भी उपासना करनी है। करो, उपासना से उन्नति ही होती है, लेकिन केवल आप इस कली काल में हमारे पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, एकमात्र भगवान के नाम के ही सहारे, संतों की सेवा के ही सहारे आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि राधा शब्द में रकार अक्षर जो है वो स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है। 8 प्रकार की लक्ष्मी हैं, उनकी उपासना की भेद भी अलग है, उनके चिंतन की भेद भी अलग है, लेकिन हमें भटकने की जरूरत नहीं। हम तो अपने जीवन ही रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद में आश्रित कर दिए हैं, तो वहां अपने आप सब कुछ मिलने लग जाएगा। प्रमाण देखिए पूज्य गुरुदेव के, जिनके रोम और रोम से भगवान नाम निकलते हैं। मैंने कहा कि आप जिस प्रकार बोलते हैं, जिस प्रकार आपके अंदर ऊर्जा है, वो आप अभी वृद्ध नहीं हुए हैं। 90 वर्ष की ऊपर अवस्था, फिर भी आप वृद्ध नहीं। आप किस प्रकार दिव्य प्रवचन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर शक्ति 2 प्रकार की मिलती है। एक शक्ति संसारिक डॉक्टर जो आपको दवा दे दिया, अगर आपके अंदर बुखार है, किसी प्रकार की शरीर में व्याधि है, तो हमें डॉक्टर के पास जाकर दवा मिलती है, लो तुम्हारे अंदर यदि बुखार है तो ये औषधि लो। परंतु एक दवा जो राधा नाम की आश्रित है, यानी भगवान नाम की आश्रित है, वहां एक जो औषधि मिलती है, शरीर के अंदर जो कैलोरी कितना बढ़ना चाहिए, कितना रहना चाहिए, वो जो शक्ति है
एक संत ने कहा कि आपके गुरुदेव के अंदर ये दवा की शक्ति नहीं है, ये उनके नाम की शक्ति है, जो इस प्रकार नामामृत में डूब गए हैं, उनके नाम की शक्ति से स्वस्थ है। ऐसे महापुरुष को दवा भला क्या कर लेंगे, ये तो स्वयं उस नाम में डूबे रहते हैं। जब ठाकुर जी की जैसी इच्छा होती है तनिक इनके साथ लीला कर देते हैं, क्योंकि राधा नाम में जो रकार अक्षर है वो स्वयं समस्त लक्ष्मी का प्रतीक है। एक बात, बहुत लोग कहते हैं अरे मैं अपने लड़के बच्चे से कैसे कहूं कि तुम भी भगवान के नाम लो। पढ़ाई लिखाई करते हैं, अनेक प्रकार के रिसर्च करते हैं, उनके पास उस समय नहीं है जो भगवान का नाम ले। लेकिन देखो सज्जनों, आप वृंदावन के गली गली में जाओ, वहां कोई और नाम ही नहीं। श्री कृष्ण नाम भी कम लेते, वहां तो राधा राधा, यानी राधा नाम में वहां कहते हैं कि देखो राधा शब्द में जो आकार है वो स्त्री यानी लीला जी के प्रतीक है। संसार में हम जो भी कार्य करेंगे, वस्त्र भी पहनते हैं, यदि हम अपना लिए पहनते हैं तो अपनी शरीर की सुंदरता के लिए हम श्रृंगार करते हैं तो वो एक कामना हुई। वही वस्त्र, वही सुंदरता यदि हम स्वयं सजते हैं कि हम भी रास रासेश्वरी राधा रानी के सहचरी के रूप में उनकी सेवा में जाए, तो वो भी एक भजन हो जाता है। हम भोजन करते हैं कि मेरे शरीर में शक्ति उत्पन्न हो जाए, वो शक्ति भी हम भगवान की सेवा में किसी प्रकार के लगे तो वो भी महाराज भजन ही है। संसार में जितने भी कार्य मानव मात्र करते हैं, यदि वही कार्य को भगवान में समर्पित कर देते हैं तो ये सब के सब लीला के प्रतीक है। अब एक बात, पृथ्वी, हम इस पृथ्वी पर हमसे पाप भी होता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है ब्रह्मा की सृष्टि में जो कहे कि हमसे पाप नहीं होगा। अरे जब स्वयं ब्रह्मा जी से भी गलती हो गई, जो स्वयं भगवान के, हम सबके अंदर एक बुद्धि है और ब्रह्मा जी के अंदर 100 बुद्धि, फिर भी भगवान की महिमा को जानते हुए भी तब भी बछड़े और ग्वालों को चोरी कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। तो हमसे भी पृथ्वी पर जब हमने जन्म लिया तो पाप भी हमसे होगा, पुण्य भी हमसे होगा। लेकिन इन पाप को भी पूज्य गुरुदेव ने कहा मंगलाचरण में ही, अपने पाप को और अपने ताप को दोनों को लेकर भगवान के चरणारविंद में आश्रित हो जाओ। इन पाप को लेकर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। दुनिया चाहे हमें गाली दे, दुनिया चाहे हमें अधर्मी कहे, फिर भी हमें भगवान के चरणारविंद के यानी राधा नाम की चरणारविंद के आश्रित को कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि लिखा है धरावाची, ध शब्द उत्तर, धरा यानी भू, पृथ्वी के प्रतीक है। और महाराज पृथ्वी पर यदि हमसे पाप भी होता है, फिर भी हमने अपने हाथ में झोली माला लेकर या मन ही मन भगवान से के कीर्तन करते हैं, उनके नाम के जाप करते हैं, तो हमारे पाप भी कभी हो सकता है वो पुण्य में बदल जाए। क्योंकि रास रासेश्वरी राधा नाम में जो धकार अक्षर है वो भी श्री पृथ्वी के प्रतीक है। और उसमें जो आकार शब्द है वो बिरजा देवी। कहीं जाने की समस्त तीर्थ, समस्त नदियों की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है गंगा जी, और गंगा जी के भी अधिष्ठात्री देवी स्वयं यमुना जी है, साक्षात बिरजा जी। और महाराज बिरजा जी के भी अधिष्ठात्री देवी कौन है? रास रासेश्वरी राधा रानी। यदि हम राधा नाम उच्चारण कर लिया तो समस्त देवी देवताओं के पूजन, क्योंकि समस्त देवी केवल चारों देवी राधा शब्द के आकार में 4 अक्षर में विराजमान है। तो यहाँ हम सब गुरुदेव का संकल्प लेकर ही इस कथा को श्रवण कर रहे हैं।
आज आप सबके ही सहयोग से श्रीधाम वृंदावन में लगातार 29 सालों से कीर्तन चल रहे हैं, क्योंकि समस्त दुख का निवारण भागवत के महात्म्य में ही जहां से प्रारंभ होते हैं। भागवत देवर्षि नारद जी स्वयं को संसार के प्राणी को दुखी देकर का, हर प्राणी रोते हैं, दुखी है, शांति चाहिए। जहां शांति है वहां आज तक हम पहुंच ही नहीं पाते। शांति है, गरीबों को भोजन कराओ। एक बार गुरु पूजा में ही बाढ़ पीड़ितों के लिए गुरुदेव ने झंझारपुर में जो वहां कार्य करता थे उन लोगों से कहा कि पानी में चाहे डूब जाओ लेकिन सबको भोजन वहां पहुंचाओ जहां जरूरत है। किसी ने कहा आप वृंदावन धाम में आपके इतने बड़े आश्रम हैं जहां लगातार वहां सत्संग भवन में 1000 लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं और लगातार वृंदावन धाम मिथिला कुंज की ये भूमि की महिमा है जहां चारों चीज एक जगह मिल जाए, नाम रूप लीला धाम, जहां भगवान के नाम लगातार चल रहे हैं, जहां भगवान के सुंदर रूप है। किसी को यदि अपने पास मोहित कर लिया तो फिर वही रख लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। जहां लीला स्थली है मिथिला कुंज जिस मोहल्ला में, वहां अटल, अटल का यानी निश्चय, दृढ़ता, अटल बन यानी भगवान ने उन गोपियों को दृढ़ता के साथ विश्वास दिलाया था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि पादमेकं न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। भगवान ने उन ग्वाल वालों से कहा जिस समय भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे तो वहां दृढ़ता के साथ विश्वास दिलाया था अटल बन कि आप लोग क्यों रोते हो, हम तो सदा आपके साथ ही हैं। वहां पर मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग में जहां निरंतर साधु संत भक्तों निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं, जहां स्वयं हनुमत लाल जी भी प्रिया प्रीतम की सेवा में सहचरी के रूप में, चारुशिला सखी के रूप में निरंतर सेवा करते हैं, जहां पर निरंतर भगवान की कथा चल रही है। आज भी विश्व के विख्यात भागवत कथाकार कुलभूषण सर निरंतर कथा होती है। आज भी आश्रम में लगातार 1 वर्ष से अनिरुद्धाचार्य जी की कथा चल रही है, जहां पर महाराज बड़े बड़े साधु संत भागवत कथाकार आकर उस स्थान पे, लेकिन एक बात मैंने देखा, जहां वहां पवित्र मन से भगवान के प्रति निष्ठा लेकर आज तक उस आश्रम में जिसने प्रवेश किया उनको आश्रम ने दिया, लिया ही नहीं। आप अनुभव करना, जिस दिन आप आश्रम के लिए, मिथिला कुंज के लिए दान कहीं करोगे तो उस दिन कहीं ना कहीं से हम जो भी भक्त दान करते उसे हम जरूर ये कहते हैं कि ये मिथिला कुंज की ही एक महिमा है, नाम भगवान की महिमा है, जो यदि आप दान करोगे तो उससे अधिक कहीं आ जाएगा। वहां आप खिलाओगे 1 रोटी तो 2 रोटी आपको पहले ही कोई तैयार करके दे देंगे कि महाराज आपने, वो स्थान की एक महिमा है। ऐसा व्यास को मैंने अपने जीवन में, जब से सत्संग भवन बना, बड़ा विलक्षण सत्संग भवन है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, जहाँ रहने के लिए भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। लोग आते हैं 1 दिन के लिए ठहर जाते हैं, 6-6, 7-7 दिन। यहाँ बहुत सुख शांति मिल रही है क्योंकि निरंतर भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चलता है। इतना ही नहीं, जो तनिक भी अपने अभिमान लेकर वहीं पर कथा करते हैं तो महाराज उन्हें कुछ नहीं मिलता है। जो अभिमान को त्याग कर वहां कथा करते हैं उनको निरंतर कथा चलती रहती है। ऐसा उस स्थान की महिमा है। मैंने आज भगवान की महिमा के ऊपर बता रहा हूं। भागवत यानी महात्म्य केवल भगवान की महिमा का वर्णन है। स्वयं देवर्षि नारद जी ने यही सोचकर, लगता है जो निरंतर हम सभी को भगवान से कौन जोड़ सकता है, क्यों, क्या विशेषता है। गुरुदेव जहां भी जाते हैं समस्त भक्त उनके दर्शन के लिए इच्छुक रहते हैं। क्यों?
क्योंकि उसने हमें वो धन दिया। हम भी धन दिए, बहुत दान किए, लेकिन मेरे अंदर से अभिमान नहीं गया। उसने हमें ऐसा धन, प्रिया प्रीतम का नाम रूपी धन दिया, जिस धन के लिए हम स्वयं ललायित रहते थे। आज हम शांति से अपना जीवन जी रहे हैं। क्या तो कहा गया है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा। नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा। नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर देख जरा। दुनिया को बन कर देख लिया, श्यामा को बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, क्षमा का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, क्षमा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी भक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा। नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को आकर देख जरा। जय हो श्री राधे। जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिय शरण में रहते हैं। करती है कृपा, करती है कृपा, वृषभान लली ओ गोदे बिठाए जाते हैं। राधा नाम में कितनी शक्ति है, नाम को गाकर देख जरा। नाम में कितनी शक्ति है, राह पे आकर देख जरा। दुनिया को बन कर देख लिया, श्यामा को बन कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया,
पे आकर देख जरा। जय हो श्री राधे। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल में आस निराश भई, पल घटती पल पल बढ़ती। दुनिया जिनको जिनको ठुकरा देती, ओ गोद बिठाए जाते हैं। नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम का देख जरा। नाम में कितनी शक्ति है, देख जरा। दुनिया को बन कर देख लिया, श्यामा को बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। दुख दुख है सहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। नाम में कितनी शक्ति है, राजा करे देख जरा। नाम में कितनी शक्ति है, श्यामा का बन कर देख जरा। श्यामा का
लाल की जय। एक ही शक्ति पर हम सभी को विश्वास करना चाहिए, वो रास रासेश्वरी राधा रानी की शक्ति पर। हमें भी दीन में बार बार यही गुनगुनाना चाहिए, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर देख जरा। केवल देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा, देखिए साधु संत भी हंसते हैं, साधु संत भी मजाक करते हैं। ऐसा नहीं है साधु संत मजाक नहीं करते हैं, साधु संत हंसते नहीं, साधु संत बोलते नहीं, साधु संत खाते नहीं, साधु संत हम सबकी तरफ व्यवहार नहीं करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका हंसना, उनका व्यवहार होना, उनका दुख के कारण भी होना, वो प्राणी भगवान से जुड़े। यदि उनके मजाक से आपको प्रिय लगे तो 2 मिनट आपसे क्यों नहीं मजाक करें। उनके रोने से आपको आनंद आवे तो आप क्यों न रोले। उनके हंसने से यदि आपके अंदर दुख का निवारण हो जाए तो क्यों न हंसे। और उनके कष्ट होने से यदि संसार के प्राणी का कष्ट दूर हो जाए तो क्यों नहीं हम सबसे मिलने के लिए, हम सब के निकट आवे। किसी ने कहा पूज्य गुरुदेव से, आप वृंदावन वास क्यों नहीं करते, आप क्यों जाते हैं बिहार से गांव सब में क्यों जाते हैं, आपकी अवस्था हो चुकी है। बोले जब तक मेरी श्वास है, जब तक मैं चल रहा हूं, तब तक मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्राणी मात्र भगवान से जुड़े। इसके लिए मुझे बार बार क्यों नहीं बीमार पड़ना पड़े, क्यों नहीं मैं स्वयं कष्ट सहन कर लूंगा, लेकिन मैं दूसरे का कष्ट नहीं दे सकता हूं। प्राणी भगवान से जुड़े, जिसके लिए बार बार महाराज इस अवस्था में भी आते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है, संत वही है जो महाराज हर हमेशा अपने महल में पड़े रहे, इसी कमरा से निकले नहीं तो क्या, वो हम इस गांव में भी आकर देखिए आज वृंदावन बसा दिया। कहां है लोगों के उस प्रकार श्रद्धा जो इस समय भी केवल गुरुदेव का नाम सुनते ही लोग दूर दूर से आकर महाराज इस प्रत्येक वृंदावन में दर्शन करने लगे, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही उनके हृदय में जो उत्साह होता है, आनंद होता है, प्रेम होता है। ऐसा नहीं है। देवर्षि नारद जी जो महाराज भागवत जी के प्रागट का भी भूमिका और भागवत जी से किस प्रकार हम सभी को सुख शांति, क्यों हम अपने पूर्वजों के लिए, क्यों हम स्वयं के लिए भागवत कथा कराते हैं, भागवत की क्या महिमा है। भागवत की एक श्लोक में भी भगवान के ऐसा है कि नाम की ही महिमा है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि हर जगह हर अक्षर में नकार और मकार अक्षर इसीलिए है कि आपको भगवान के नाम से कहीं भी, जहां से भी, जैसे चीनी के मधुर बना लो, मान लो हाथी घोड़ा या किसी प्रकार के मिठाई, उसे जहां से तोड़ोगे वहां से तोड़कर मुख में रख लिया तो चीनी का ही स्वाद आएगा, मीठा ही लगेगा। उसी प्रकार भागवत है। भागवत ऐसा नहीं है हम संपूर्ण भागवत श्रवण कर ले, लेकिन हमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। भागवत के आदि श्लोक भी, भागवत में केवल जय जय श्री राधे हम लोगों से बुलाते हैं बार बार, राधे राधे क्यों? क्योंकि यदि राधा नाम भी आपके जीवन में उतर गया तो आप स्वयं भागवत हो। मैंने तो कहा कि महाराज हर व्यक्ति को भागवत सुनाना है मुझे। पूज्य गुरुदेव का जिस प्रकार संकल्प है, उन संकल्प पे हम सभी को साथ चलना है। देखिए संतों का आप सोचेंगे कि इसके लिए क्यों दुख पाते हैं। बहुत जगह मंदिर बनाए हैं, ऐसा 10 जगह मंदिर बना कर रखे, लेकिन फिर भी इतने विशाल भागवत मंदिर
बिल्कुल श्री राम मंदिर की तरह ही, क्योंकि मिथिला के उपासक हैं हम सब। माता जानकी की भी उसी प्रकार मंदिर होना चाहिए मिथिला कुंज में। संपूर्ण भागवत का श्लोकात्मक शिलालेख पे प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं है जो आज ही बन जाए। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जो सत्य मार्ग पर, अच्छाई पर चलना चाहिए, जब तक चलो स्वयं अच्छाई पर चलते रहो, कभी न कभी सफलता मिलेगी। ये स्वयं को अभी हम भगवान के नाम जाप करने लगे, अरे महाराज फिर भी आज हम झोली माला लिया, कल मुझे धन नहीं मिला, ये सब बेकार एक कहावत है। ऐसा नहीं। एक सज्जन ने हमें फोन किया कि आपके गुरुदेव के द्वारा हमने प्रवचन सुनी, एक दिन का संकीर्तन का खर्चा भेज दिया महाराज, 1500 आपके पास पहुंच गए, लेकिन अभी मेरे घर में दुख निवारण के लिए लिखा था, लेकिन मेरा दुख अभी तक कहाँ निवारण हुआ। मैंने कहा अभी आप 1-2 बार नहीं 50 बार कीर्तन कराओ, तब अपने आप दुख निवारण हो जाएंगे। एक दिन आपने करा लिया और पहले ही दुख निवारण जरूर होगा, क्योंकि दुख निवारण ही तो भगवान की नाम है और भागवत है। और यही दुख को लेकर जब श्री देवर्षि नारद जी स्वयं एक बार सोचा कि प्राणी भगवान से क्यों नहीं जुड़ते। जब इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है, तब भी प्राणी भगवान से क्यों नहीं जुड़ते हैं। देखिए संत, जिस देवर्षि नारद जी ने मन में इच्छा प्रकट की, अभी हम मन में इच्छा प्रकट करेंगे मन से कि महाराज हम वृंदावन पहुंच जाए, ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हो जाए, बांके बिहारी के सुंदर फूल बंगला के दर्शन कर ले, मन से तो पहुंच जाएंगे लेकिन शरीर नहीं जाएंगे। देवर्षि नारद जी मन में इच्छा की, शरीर भी स्वयं चलने लग जाता था। यहाँ अगर वृंदावन जाना है तो पहले हमें टिकट प्लेन का लो, चाहे रेल का लो, चाहे स्वयं की गाड़ी से प्रयास करके जाना पड़ेगा। लेकिन संत ऐसा देवर्षि नारद जी जो स्वर्ग लोक में चाहते तो वहां पहुंच जाते, ब्रह्म लोक में चाहते तो वहां, कैलाश लोक में चाहते तो वहां, और स्वयं गोलोक धाम चाहते तो वहां भी नित्य वृंदावन में पहुंच जाते। लेकिन ऐसा महापुरुष को क्या जरूरत था हम सब के बीच में आकर हमें जागृत करना। और भागवत में लिखा है कि देवर्षि नारद जी एक दिन, प्राणी क्यों दुखी है आजकल हर जगह, देखिए अब हंसने के लिए बड़े बड़े शिविर लगता है, वहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वो सामने वाले गाली सामने दे दिया या पश्चात संस्कृति को दिखाकर हमें किसी प्रकार 1 घंटा के लिए, आधी घंटा के लिए मनोरंजन, हंस लिया, ताली बजा लिया, तो उसके लिए हमें पहले धन चुकाना पड़ता है। कहीं 1 लाख फीस है, कहीं 50,000, फुल हो गया महाराज, मॉल भर गए, अब अगला प्रोग्राम में कहीं आपका स्थान मिलेगा। हंसने के लिए आधी घंटा के लिए हम रुपया धन व्यय करते हैं, लेकिन संत की कृपा हो जाए तो हम हर हमेशा मुस्कुरा सकते। इसके लिए उनके चरणार बिंद का आश्रित होना पड़ेगा, इसके लिए उन पे पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा देखो लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी है, कारण क्या है, दुख को पहचाने। यहाँ तो मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि इस भारत भूमि में स्वयं भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो देवर्षि नारद जी एक बार विचरण करते हुए सोचा कि वहां जाऊं जहां सब मुस्कुराए, जहां केवल मुस्कुराहट ही हो, जहां दुख हो ही नहीं। दुख तो हम स्वयं झेलते हैं, दुख का कारण तो हम स्वयं हो जाते हैं। तो देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए छोड़ दिया वृंद गोलोक धाम, छोड़ दिया कैलाश लोक, छोड़ दिया ब्रह्मलोक और छोड़ दिया स्वर्गलोक, आ गए पृथ्वी पे। पृथ्वी पर जाकर देखिए संत को वही पहचानेगा जो स्वयं अपने आप को, अपना आचरण ही संत में लगा दे। देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे हैं, विचरण करते करते सामने 4 महापुरुष को दर्शन किया। शनकादिक को दर्शन करते हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देखते ही उनके चरणों में देवर्षि नारद जी प्रणाम किया। लेकिन व्यक्ति की मन स्थिति, आप जिस प्रकार मन बनाकर आओगे ना भगवान के निकट, वही मिलेगा। देवर्षि नारद जी के मन की स्थिति
संत पहचान के, दोनों संत ही है। संत के भाव देखिए, कोई आप विषयी लग कामी लग बैठोगे तो आप सोचोगे कि हम इसके पास कामी की बात नहीं करेंगे, रह ही नहीं सकता, वही बात करना पड़ेगा। कोई क्रोधी लग आप रहोगे तो क्रोध की बात, कोई शराबी लग तो शराबी की बात, और कोई सत्संगी लग तो आपको किसी न किसी बहाना से सत्संग की ही चर्चा करा देंगे। और कोई संत लग जाओगे तो संत ही अपनी जाति को सब पहचानता है, पहचान गए। और कहा कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। काहे ब्रह्मन देव कथम ब्रह्मन दीन मुखा। देखिए हर व्यक्ति आज हमारे जो श्रद्धा चैनल के माध्यम पे टीवी पर आप जो देखते हैं, वहां पर क्या किस उद्देश्य से कथा हो रही है, क्या कल्प चल रहा है अपनी संस्था में, और वहाँ फोन नंबर दिया है जो हमारे कार्यालय में और हमारे जो फोन उठाने वाले, उससे कहते हैं महाराज हमें तो एक बार संकीर्तन में सहयोग कर दिया, या संतों की भोजन करा दिया, गरीबों की सेवा कर दी, भागवत भगवान के लिए दान दे दिया, भागवत मंदिर के लिए, अब मेरा दुख निवारण पहले बताओ किस तारीख के दुख निवारण होगा तभी दान दूंगा। अब वो कहते महाराज श्री मैं क्या बताऊं, पहले कहते दुख निवारण कर दो। लेकिन इन दुख निवारण की जो औषधि है, जो दवा है, उसे तो पहचानो। देवर्षि नारद जी ये औषधि बांटने के लिए ऐसा नहीं है तीर्थ स्थान में जाओ, आजकल लोगों को सुविधा चाहिए, ऐसा महात्मा। अभी भी आप ये मत सोचो कि संत नहीं, वृंदावन में अपने आश्रम के निकट ही ऐसे साधु संत पड़े हुए हैं महाराज, जो आधी घंटा में पूरी वृंदावन परिक्रमा कर लेते हैं, ऐसे महापुरुष जो धूल में लेटे हुए ब्रजरज को बार बार अपने मस्तक पर लगाते हैं, वस्त्र की भी सुधि नहीं। और कोई ऐसा भी है लोग अन्नदान करते हैं, ऐसे संतों की भोजन हो जाए, बांटते रहते हैं कई लोग, कई संस्था, उनको भोजन दे दिया तो ठीक, नहीं तो भी मस्त। तीर्थ स्थान में जाओ और वहां भी हम सोचेंगे कि घर की सुविधा, और सामने वाले आजकल महाराज जिस साधु संतों के आश्रम में आप जाते हैं सोचते हैं ये भी हमारी खूब विदाई करे, सम्मान करे। हम सम्मान लेने के लिए वहां नहीं गए, हम तो सम्मान ना जाने कई जन्म से प्राप्त किया, फिर भी ये संसार हमें नहीं छोड़ा, बार बार हमें आना पड़ा। वहां तो हम कुछ प्राप्त करने के लिए, वहां तो हमें संतों को ढूंढना है, जिन संतों से हमें सीधे प्रिया प्रथम के दर्शन करा दे। ऐसे संतों की कोई जरूरी नहीं है। लिखा है भागवत में कि देवर्षि नारद जी स्वयं बता रहे हैं सनकादिक को, कहा आप उदास क्यों हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा सनक सनंदन कुतश्चिंता तुरो भवन। चिंतातुर तो वो होते हैं जो स्वयं कभी भगवान के नाम नहीं लिए, आप तो चिंतन सदा करते रहते, आप इस प्रकार चिंतातुर क्यों? बोले मैंने महाराज देखा कि प्राणी भगवान के नाम से कैसे जुड़े। मैंने अनेक तीर्थ स्थान में गया, उन तीर्थ स्थानों में जाकर मैंने यही कहा कि तुम भी भगवान से जुड़ो। लेकिन हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, अनेक प्रयागराज, अनेक तीर्थों का भी नाम है, गृहस्थों की यहाँ की भी नाम है। गृहस्थ की यहाँ भी लड़ाई कहाँ होती है, जहाँ भगवान नहीं रहते हैं। और महाराज शांति कहाँ होती है, जिनके घर में निरंतर कम से कम 1 घंटा घर के संपूर्ण सदस्य मिलकर नाम संकीर्तन करे, सत्संग करे, वहाँ शांति। और लड़ाई झगड़ा कहाँ, जहाँ अशांति। तुमने धन इतना कर, आपस में पति पत्नी सगे संबंधी आपस में क्यों लड़ते हैं, तुम्हारे पास इतने धन, मेरे पास कुछ नहीं। संतों के पास भी गया, वहां भी कलह, सब जगह कलह ही कलह दिखाया, जहां देखो कलह ही। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है जो शांति नहीं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब भगवान नहीं है। आज भी आप इस प्रत्येक वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जरूर हमें विश्वास है कि हमारे गुरुदेव जहाँ से स्वयं संत बने हैं, उस भूमि की क्या महिमा होगी।
सब कहा आप क्यों बना रहे हो मंदिर? बोली कुछ ना कुछ उस स्थान की विशेषता होती, सब जानते हैं उनके अंदर वो प्रभाव है जो जहां भी चाहते हैं मेन रोड पे जगह लेकर स्वयं विशाल मंदिर एक बार आवाहन करना चाहिए। उनकी बात आज तक कोई भी शिष्य परिकर नहीं काटे हैं। हर बार उन लोगों ने सहयोग किया है ताकि हमारे गुरुदेव के जितने भी कार्य चल रहे हैं वो हम सब के लिए और उसमें सहयोग करते हैं। आज भी हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन इस स्थान प्रत्येक वृंदावन की क्या महिमा है। गुरुदेव ने कहा यहीं से हमने संत बना, यहीं पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने भजन किया। ऐसा ही नहीं, मिथिला के बड़े बड़े भजनानंदी संत यहाँ बैठकर रोटी खाए। उन स्थान को हर हमेशा जागृत करना चाहिए। ये हम लोगों के अंदर भ्रम रहता है कि अरे ये जगह है, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा आ गए चल दिए। महाराज जो स्वयं अपने ही भूमि पर पैर रखते थे और जहां तक देखते थे उनके ही भूमि, लेकिन वो क्या रहा है? कौन रहता है? जो भगवान के हो, और भगवान के जो हो गए वही तो भक्ति है और वही तो वृंदावन है। भक्ति देवी को शांति कहाँ मिली थी? श्रीधाम वृंदावन में। और आप कल पूज्य गुरुदेव के द्वारा भक्ति की महिमा पर श्रवण करेंगे। भगवान की भक्ति कैसी करना चाहिए। हम सभी को जिस प्रकार भक्ति देवी कहाँ दक्षिण भारत में प्रकट हुई, कहाँ महाराष्ट्र में सम्मा, और क्यों वृंदावन धाम में कोई बीमार व्यक्ति को आप चाहे एक क्षण के लिए दवा दे दो, औषधि दे दो तो मूर्छित हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर जागृत नहीं होगी। लेकिन देवर्षि नारद जी को देखकर स्वयं भक्ति देवी ने क्या कहा? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कल पूज्य गुरुदेव आप सभी को भगवान की भक्ति के ऊपर, जैसे देवर्षि नारद जी कलयुग के अवगुण को देखते हुए सोचा कि कहीं न कहीं इस कलयुग में जब कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्, जहां इस कलयुग में कहीं न कहीं तो भगवान की नाम की महिमा है। तो देवर्षि नारद जी जब श्रीधाम वृंदावन आए तो वृंदावन धाम, देखिए हम सब यहाँ पर बैठकर ही वृंदावन धाम के अनुभव ले रहे हैं और स्वयं वृंदावन की में जिस प्रकार हमें अनुभव मिलेगा वही अनुभव यहाँ मिल रहे हैं। संतों के पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष के दर्शन, अनेक महापुरुषों के दर्शन, ठाकुर जी के दिव्य दर्शन और स्वयं कमला जी के दिव्य धारा की दर्शन, लगता है ये मिथिला की स्वयं हृदय के रूप में ये दिव्य स्थान है। और इस स्थान पर श्रद्धा चैनल के माध्यम से हम भारतवासी समस्त लोगों को यही आह्वान करते हैं कि इस तीर्थ में आप एक बार जरूर आए। इस तीर्थ का एक अनुभव है, आप इसमें जब प्रवेश करोगे तो एक ऐसा भी गांव है जहां लगेगा कि आप कहां आ गए, लेकिन जब इस तीर्थ में इस प्रतीक वृंदावन में आप प्रवेश करोगे तो जैसे देवर्षि नारद जी को श्रीधाम वृंदावन में यमुना किनारे देखकर भक्ति देवी हर्षित हो गई थी, यहाँ भी कमला की धारा है और यहाँ गर्मी भी पड़ रही है तब भी लगता नहीं गर्मी, क्योंकि यहाँ एक अलौकिक आनंद है, दिव्याति दिव्य आनंद है। भक्ति देवी ने यही कहा, हे साधु संत महात्मा के दर्शन, मैंने बार बार लोगों से कहता हूँ गुरुदेव बस स्वस्थ है, आप थोड़ी देर बैठिए और आप बोलिए, उनको मत बुलाइए। यदि उनके मुखारबिंद से आप भक्ति की महिमा को, नाम की महिमा को श्रवण कराना चाहते हैं तो हम सबका भी कर्तव्य है, हमें दर्शन करके लौट जाना चाहिए, अधिक उनको नहीं बुलाना चाहिए। हमें उनके वचन यहाँ श्रवण करना चाहिए। देखिए नहीं किसी से मोबाइल से बात करते हैं और महाराज नहीं किसी को अभी दीक्षा दे रहे हैं, कि दीक्षा तो स्वयं देंगे, जैसे हम प्रतिनिधित्व करेंगे, सदगुरु के रूप में स्वयं विराजमान है, तो हम लोगों का कर्तव्य है जो अधिक उनको बुलावे न हो। तो ऐसा गंगा की धारा है, जैसे गंगा में महाराज कोई
लाश भी मरा हुआ राख भी फेंक देता है तो गंगा स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार गंगा की धारा है। आप जिस प्रकार बोलोगे, आप संसार की बात करोगे तो भी वो आपकी बात लगता है बहुत सुखपूर्वक सुनते हैं। लेकिन हमें ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा। हमें इस स्थान पर बैठकर हमें बहुत सुंदर आज महाराज ये समय मिला है। मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा कि चलिए वहीं पर हम सभी श्रद्धा चैनल के टीम को वहीं ले जाकर आपकी कथा, ताकि आपके अनुयायी भक्त जो गुरु पूजा में नहीं भी आएंगे वहीं से पूजा कर लेंगे, वहीं से उस समर्पित सब कुछ भागवत भगवान मंदिर के लिए, नाम संकीर्तन के लिए आप कि जिस प्रकार संकल्प है उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। कल आप पूज्य गुरुदेव के द्वारा भक्ति की महिमा श्रवण करोगे और कुछ भगवत प्रेमी जो दान दिए हैं हमारे अरविंद जी, आप सभी को उन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से दिव्य भागवत भागीरथी में हम सभी अवगाहन कर रहे थे और कथा के माध्यम से पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही। जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है कि श्री धाम वृंदावन में भागवत भगवान का विशाल मंदिर निर्माण हो, और उस मंदिर के निमित्त पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही कि उस मंदिर के निर्माण के लिए भले ही हमको घर घर जाकर के क्यों न याचना करनी पड़े, ऐसा पूज्य महाराज श्री का संकल्प है। तो मेरी अभी पूज्य महाराज श्री से अंतरंग वार्ता हुई। मैंने पूज्य महाराज श्री से निवेदन किया कि पूज्य महाराज श्री क्या इस तरीके से करना उचित रहेगा। तो महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले अरविंद जी, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन भागवत मंदिर के दान के लिए मोहने कन आवे लाज। ऐसा सुंदर संकल्प पूज्य महाराज श्री का है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, शीघ्र आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके हमारे जो भी सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उन सेवा प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए आप अपने दान की घोषणा करा सकते हैं। तो आज कथा के निमित्त हमारे संस्थान के सेवा प्रकल्पों को जिन्होंने मजबूत किया है, सेवा प्रकल्पों के लिए जिन्होंने दान प्रदान किया है, उनका नाम लेने से पूर्व सर्वप्रथम यहाँ पर जो प्रतीक वृंदावन में यह भागवत आयोजन आयोजित किया गया है, इस आयोजन में जो यजमान की भूमिका, सह यजमान की भूमिका और उत्सव यजमान की भूमिका निभा रहे हैं और उनके द्वारा जो सहयोग राशि एवं जो दान प्राप्त हुआ है, सर्वप्रथम मैं उनका नाम बड़े भाव के साथ में अनाउंस करना चाहूंगा। इसके बाद हमारे सेवा प्रकल्पों को जिन दानदाताओं ने मजबूत किया है उनके नाम को हम लोग बड़े भाव के साथ में श्रवण करेंगे। तो इस आयोजन में जो मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमान घनश्याम झा जी एवं उनकी धर्मपरायणा पत्नी श्रीमती श्यामा देवी जी, उन्होंने इस भागवत भगवान के निमित्त इस आयोजन में 2 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। मैं निवेदन करूंगा एक बार श्रीमान घनश्याम झा के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इस आयोजन में जो सह यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमान सदानंद झा जी एवं उनकी धर्मपरायणा पत्नी श्रीमती कमला देवी जी, जो कि प्रतीक वृंदावन बधई के निवासी हैं, इन्होंने इस आयोजन के निमित्त 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इस आयोजन में जो उत्सव यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमती रेखा देवी जी, श्रीमान नथुनी झा जी, इन्होंने इस आयोजन में उत्सव यजमान बनते हुए 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती चंद्रिका देवी जी एवं श्रीमान जय कृष्ण झा जी, इन्होंने भी इस आयोजन के निमित्त 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इस आयोजन में जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं उत्सव यजमान के रूप में श्रीमती जानकी देवी जी, इन्होंने अपने नेक कमाई में से 5100 रुपए 5,100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अब आइए जिन दानदाताओं ने और इस आयोजन में जो एक और यजमान की भूमिका निभा रहे हैं स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी जी,
स्वर्गीय श्री मदन झा जी एवं श्रीमती गीता देवी जी, जिन्होंने इस आयोजन के निमित्त अपने नेक कमाई में से 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार ऐसे दानदाता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को जिन्होंने मजबूत किया है, जो टीवी चैनल के माध्यम से जिन्होंने हमारे संस्थान को अपनी सहयोग राशि प्रदान किया है, मैं बड़े भाव के साथ में उनका नाम अनाउंस करना चाह रहा हूं। लगमा पंचायत के मुखिया जी की बहन जो कि कलकत्ता में निवास करती हैं, श्रीधाम वृंदावन में विराजमान ठाकुर जी के पोशाक और श्रृंगार के निमित्त इन्होंने 25,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रतीक वृंदावन में जो विराजमान ठाकुर जी हैं, उनके निमित्त 25,000 रुपए की सहयोग राशि पोशाक एवं श्रृंगार के लिए प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर श्री बांके बिहारी आपके ऊपर ऐसी ही कृपा बना करके रखें ताकि आप ऐसे धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा को लेते रहें। श्रीमती VVSS पद्मा जी जो कि बंगलौर की निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और इन्होंने जो श्री सद्गुरुदेव भगवान का संकल्प है श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले भागवत मंदिर के लिए, इन्होंने एक श्लोक का दान दिया है 5100 रुपए। एक बार जोरदार तालियों से पुनः इनका स्वागत करेंगे। श्रीमान राहुल रंजन जी जो कि भागलपुर बिहार के निवासी हैं, इन्होंने संकीर्तन की सेवा के लिए 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान विजेंद्र कुमार जी जो कि पटना बिहार के निवासी हैं, भागवत मंदिर के लिए इन्होंने 1,001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर आशु सिंह जी जो कि बीकानेर के निवासी हैं, संतों के भोजन के लिए 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान प्रतीक शर्मा जी जो कि हरिद्वार उत्तराखंड के निवासी हैं, संतों के भोजन के लिए इन्होंने अपनी नेक कमाई में से 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए भी स्वागत करेंगे। श्रीमती शमा गुप्ता जी जो कि जालंधर पंजाब की निवासी हैं, इन्होंने एक दिन के संकीर्तन की यजमान बनते हुए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान विवेक जैन जी जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, संतों के भोजन के निमित्त 1,001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में मुंबई महाराष्ट्र से संकीर्तन के निमित्त एक गुप्त दान आया है जिसकी कीमत है 10,000 रुपए। मैं निवेदन करूंगा एक बार ऐसे दानदाता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान गणेश कुमार जी जो कि मधुबनी बिहार के निवासी हैं, भागवत मंदिर के लिए एक श्लोक का दान करते हुए इन्होंने 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती चंद्रकांता जी जो कि पंजाब की निवासी हैं, 5 संतों के भोजन के लिए 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्रीमती रेणु बाला देवी एवं श्रीमान मिथिलेश कुमार चौबे जो कि रांची झारखंड के निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के लिए 551 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान प्रतीक अग्रवाल जी जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये एक दिन के संकीर्तन के लिए 1501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और लाजपत राय कपूर जो कि दिल्ली के निवासी हैं, इन्होंने भागवत मंदिर के लिए एक श्लोक का दान करते हुए हमारे संस्थान को 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और किशन लाल जी एवं पुष्पाबाई जी जो कि हैदराबाद की निवासी हैं, आज ही इनका फोन हमारे पास में आया था, इन्होंने हमारे संस्थान को 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और अब श्रीमती सुधा देवी जी जो कि आपके अपने ही दरभंगा की निवासी हैं, इन्होंने श्रीधाम वृंदावन में चल रहे अखंड युगल हरिनाम संकीर्तन के लिए 10,100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
जो भी दानदाता, जो भी भामाशाह जिन्होंने हमारे संस्थान को मजबूत किया है अपना दान दे करके, आप सभी का हमारे संस्थान के ऊपर से बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। मैं निवेदन करूंगा जो लोग इस कथा प्रांगण में बैठे हैं अथवा जो लोग श्रद्धा टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा शीघ्र आप लोग अपने दान की घोषणा कराएं ताकि हमारा संस्थान और मजबूत हो सके। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस समय यह जो दौर चल रहा है, इस दौर का नाम है कोरोना काल। क्या नाम है? कोरोना। शायद यह मानव काल भी कहता है धर्म करोना, कर्म करोना, पुण्य करोना, इसलिए इसका नाम है कोरोना। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा धर्म करें, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें, हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़े, ताकि श्री सतगुरुदेव भगवान ने और पूज्य महाराज श्री ने जो सपना देखा है अथवा जो संकल्प लिया है वह शीघ्र पूर्ण हो सके। और मैं एक बात निवेदन करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। संतों का कार्य ही है परमात्मा से जोड़ना। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, लगा दे जो किनारे पर उसे भगवान कहते हैं, उठे को जो गिराता है उसे शैतान कहते हैं, और गिरे को उठाकर जो भागवत भगवान के मंदिर में पहुंचा दे उसको सतगुरुदेव भगवान कहते हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से सतगुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में एक और सहयोग राशि आई है, मैं उसका भी बड़े भाव के साथ में निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमती सुधा देवी जी एवं श्रीमती श्री मोती झा जी, जो कि आपके अपने प्रतीक वृंदावन के ही निवासी हैं, इन्होंने 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती किशोरी देवी जी एवं श्रीमान मनोज झा जी, जो कि झंझारपुर नावटोल के निवासी हैं, इन्होंने भी 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्रीमती लूटन देवी जी एवं स्वर्गीय श्रीमान बोध नारायण झा जी, जो कि प्रतीक वृंदावन के ही निवासी हैं, इन्होंने हमारे संस्थान को 4,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्रीमती मीरा झा जी, मणिकांत झा जी, जो कि प्रतीक वृंदावन के ही निवासी हैं, इन्होंने हमारे संस्थान को 5,100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इन समस्त दानदाताओं का स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जो भी हमारे संस्थान से जुड़ना चाहता है अथवा हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ करके अपने लिए और अपने पूर्वजों के निमित्त पुण्य लाभ अर्जित प्राप्त करना चाहता है, तो आप हमारे सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अथवा आपको जो भी जानकारी हमारे सेवा संस्थान की प्राप्त करनी हो, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके हमारे संस्थान की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा भगवान की भक्ति की महिमा श्रवण करेंगे। ठीक आप 2:45 बजे भागवत पंडाल में उपस्थित होकर गुरुदेव के अलौकिक भागवत कथा अमृत का रसास्वादन आप सब करना। आज प्रथम दिवस है, किसी कारण वशात ध्वनि यंत्र में आप लोगों का व्यवधान हुआ, कल से ऐसी गलती नहीं होगी, कल से बिल्कुल समय पर सब कुछ मौजूद रहेगा। आइए हम एक भजन का आनंद लेंगे, फिर आरती के दर्शन करके प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। और कल ठीक 2:45 बजे अगर आप पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से भक्ति का महिमा का गुणगान श्रवण करना चाहते हो तो बिल्कुल उपस्थित होकर हरि इच्छा जब तक हो बैठकर आप सभी को एक शब्द भी यदि आपने सुन लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए एक भजन का हम आनंद लेंगे, फिर आरती का दर्शन। No junk food,
छी, करेला चश्मा नहीं लगेगा। और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत,